हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका मास्टर जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी आ जाओ, आज बहुत धुआंधार अंत होने वाला है इस चैप्टर का। इसकी सारी चीजें अच्छे से आ जाएंगी, बिल्कुल धुआंधार अंत करेंगे। पिछले कई सालों में नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, आज सारे फोड़ डालेंगे और आप देखोगे आपको कितना आ गया है। नीट लेवल के सारे क्वेश्चन को आप धुआंधार तरीके से मेरे बेटा उड़ा सकते हो। आज बहुत बहुत मजा आने वाला है, जल्दी से आ जाओ, एंड तक देखेंगे और बहुत बहुत इंजॉय करने जा रहे हैं आज इस लेक्चर को। तो शुरू करें। आर यू गाइस रेडी? क्या मेरे बच्चे बिल्कुल रेडी हैं? चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भाई सब लोग बिल्कुल तैयार? तो आज क्या कराने जा रहे हो आप? मैं सबसे पहले तो आपको नीट और जेई के पीवाईक्यू कराऊंगा। ओके सर जी, नीट और जेई के पीवाईक्यू कराओगे आप हमें? हाँ मेरे बेटा, और इसमें एक दो चीज छोटी छोटी और बाकी हैं, जैसे कि आज हम करेंगे एक परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। अच्छा सर, नाम तो सुना है, सर बताओ क्या कभी नाम सुना है तुमने? परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। सर क्या बात कर रहे हो सर, हम पढ़ते ही कहां थे सर? सर आप परसेंटेज लेबलिंग की बात कर रहे हो, हमने तो वॉल्यूम भी नहीं सुना आज तक। फिर हम अगली बात करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक कांसेप्ट है, परसेंटेज लेबलिंग से वॉल्यूम के लिए ही डिफाइंड है। एक कांसेप्ट होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और ये सिर्फ H2O2 के लिए निकालते हैं अपन। ओके, किसी भी H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, और अपन करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस। आज इस चैप्टर का अपन करने जा रहे हैं बहुत धुआंधार वाला अंक। क्या मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार? तो चलो जल्दी से तैयार है तो क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल दे दो मेरे को। चलो हरे दिल मत दो, आज तुम काले दिल दो। जो तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में जो अज्ञान का, जो केमिस्ट्री का अज्ञान था, उसका जो कालुष्य था, अज्ञान का कालापन, वो सब निकाल फेंको। तो काले दिल दे दो मेरे को। केमिस्ट्री का सारा अज्ञान निकल चुका है तुम्हारे मन से, और ये पहला चैप्टर है बेटा। और विश्वास मानो, आप सोचो, सोच के देखो, अपने दिल पे हाथ रखो और सोचो, जब आप पहले दिन आए थे आपको नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकालने नहीं आते थे। बस 10-15 दिन का कमाल देखो बेटा, अब आप उससे कई अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। आप अब आपको पता है कि कैसे करना है, कहां नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पता थे, अब तो उससे बहुत हाई लेवल। तो दिस इज द इंप्रूवमेंट। जबकि तुम देखो, तुमने 2 साल पहले भी कहीं कहीं से कुछ पढ़ा होगा, बट तब भी नहीं सीख पाए हम कुछ न्यूमेरिकल करना, बट अब आप सीख रहे हो। तो यही है जादू, ये धीरे धीरे चढ़ता है बेटा पढ़ाई का जादू, और अल्टीमेट जबरदस्त रिजल्ट के रूप में बाहर निकलता है। बस चिपके रहना होता है, ये नहीं सोचना ये बैच नहीं तो अगला बैच। भैया जब नई चीज सीख रहा है तो दिमाग पे जो जोर पड़ेगा ना, तो ऐसे बैच चेंज करने का जीवन में कभी नहीं सोचना होता मेरे बेटा, नहीं तो हर बार नए बैच आते जाएंगे, अगले बैच में ट्रांसफर होते छठे यकीन 6 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यही चिपके रहना है, डीवी ब्रो के साथ चिपके चलना है। मैं बता रहा हूं 100% स्कोर करते हैं यकीन 1 के बच्चे मेरे इंस्टा पे बेटा हजारों मैसेज आए हुए पेपर 1 नीट का उसके बाद, और बच्चों ने बोला सर पूरा पढ़ गया है अपन फिजिकल केमिस्ट्री, और आप भी करोगे, हर साल यही रिपीट होता है मेरे बेटा। तो मिलके पढ़ेंगे, और आज हम लोग देखो तुम लोग सारे क्वेश्चन करने जा रहे हो, अब दिल थाम के बैठना, सारे पीवाईक्यू अपन करते हैं। तो शुरू करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देख लेते हैं अपने कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं। तनु शर्मा, रानी कुमारी, अनन्या चौरसिया, सहदेव, बहुत बहुत बढ़िया। पूरे भारतवर्ष से 13.5 करोड़ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया भाई। कृष्णा नामदेव, रेशमा से, संजीवनी, महनूर, फातिमा, बहुत बढ़िया। तुषार श्रीवास्तव, सानिया, अंजलि कुमारी, आराध्या, आयुष यादव, रिया कुमारी, फरहान खान, मनस शर्मा, बहुत बढ़िया। तो सब चलो शुरू करते हैं फिर, आज बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो चलो, अब आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, ठीक है? अब मुझे बताओ कि पहले मैं सारे पीवाईक्यू करा दूं तुम्हें नीट के पिछले 10-15 साल में आए हुए, या पहले परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम समझ लें? बोलो क्या चाहते हो, पहले पढ़ाई कर लें नए कांसेप्ट की, या मैं आपको क्वेश्चंस कराने स्टार्ट करूं? जो आप बोलोगे बिल्कुल वैसे करते हैं। तो चलो देख लेते हैं हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं, कि हम लोग कांसेप्ट पढ़ें या परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम पहले, या पहले क्वेश्चंस करें हम लोग सारे पिछले 10-15 साल के सारे पीवाईक्यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। तो जल्दी से बता दो। कनाक्षी कह रही है सर क्वेश्चन करा दो, कनाक्षी कह रही है सर क्वेश्चन करा दो, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ तो चलो, अब उससे पहले ओहो मैं वो करना भूल गया। तो चलो पहले क्वेश्चन करते हैं सारे पीवाईक्यू। देखो नीट के आप करोगे मेरे साथ, पिछले 15 साल के सारे करते हैं अपन लोग, ठीक है? सारे बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन कराओ, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं कर लेता हूं। एक छोटी सी चीज क्या है? एक छोटी सी चीज है, बहुत बढ़िया, एक छोटी सी चीज है, उसको अपन कर लेते हैं, ठीक है भाई? ठीक है, तो अब हम लोग कर लेते हैं। अच्छा अपना वो क्या, अरे स्लाइड मैप कहां चला गया? अरे स्लाइड मैप कहां है भाई? हाँ स्लाइड मैप कहां है भाई? स्लाइड मैप कहां चला गया यहाँ से? ओ भाई साहब, तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। चलो पहले मैं कंसेप्ट करा देता हूं, फिर उसके बाद स्लाइड मैप का भी अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है ना? क्यों दिख क्यों नहीं रहा मेरे को है? यही तो था, यही तो रहता था, कहां चला गया भाई स्लाइड मैप? बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना। तो चलो करने शुरू। आर यू गाइस रेडी? बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू किया जाए। एक सेकंड में बेटा मैं पूछ लेता हूं उनसे, स्लाइड मैप कहां गया? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हो चुका है हमारा स्लाइड मैप ऑन, और जैसे कि मेरे बच्चे कह रहे थे सर करा दो सर पीवाईक्यू फोड़ कर देंगे, तो आज खूब सारी पूरे चैप्टर की धुआंधार वाली प्रैक्टिस होने जा रही है, और पीवाईक्यू के थ्रू धांसू रिवीजन होने जा रही है। मेरे साथ करना बेटा, फुल ऑन कॉन्फिडेंस आ जाएगा चैप्टर में, और बिल्कुल विश्वास हो जाएगा। तो फटाक से बता दो, तैयार हो? जल्दी से मुड़ा दो। सब लोग बिल्कुल तैयार है तो फटाक से मुड़ा देंगे मेरे बेटा। आवाज आ रही है भाई, ऐसे मत बोल, वॉइस तो आ रही है भाई। तो चलो, तो जल्दी से बता देंगे मेरे बेटा, ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन, पूरे चैप्टर में करते हैं फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत, बहुत बहुत मजा आने वाला है। लो मेरे बेटा, ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं बेटा, आज जितने भी मैं सारे पिछले 15 साल के मैं पीवाईक्यू उठा लाया हूं आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल तैयार? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज। देखना तो बहुत अच्छे से करना, लॉजिकली करना, बिना डरे हुए करना। देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है द 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम। ये तो अपन को पता है, यस। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को हम ग्राम में लिखते हैं, तो उसके 1 मोल एटम्स का वजन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू ओहो का 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल एटम। अरे ये तो बता दो मेरे बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर, आया हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर, 1 मोल कार्बन एटम का वजन 12 ग्राम है।
ओ तो उसमें कितने एटम होंगे? अरे 1 मोल एटम 6 × 10 की पावर 23। कुछ सोचना ही नहीं था, ये तो सबका सही होना चाहिए। अरे बिल्कुल बोलो। हाँ सर जी, 6 × 10 की पावर 23 होंगे सर। 1 मोल कार्बन एटम 12 ग्राम में, 1 मोल का मतलब ये नंबर 6 × 10 की पावर 23। नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। सोच छी, ये क्वेश्चन करके सोच, जो डॉक्टर बना होगा क्या उससे कोई इलाज कराएगा? तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे में भी आ सकते हैं भाई। और फुस्सी पोल, पोल फुस्सी, ऐसा कैसे हो गया भाई? पोल क्यों फुस्सी हो गया? पोल नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? पोल पोल क्यों नहीं आया भाई? चलो दोबारा दे देता हूँ। चलो अब तो आएगा, लो अब तो आएगा पोल। अब बताओ पोल आया? हाँ, फुस्सी पोल निकल आया। चलो अब तो आया होगा पोल, जल्दी बताओ। बट नहीं, उसमें क्लास तो लगी हुई थी, बिल्कुल पोल तो बिल्कुल है, हमने सेलेक्ट किया है। अब इसमें तो आया होगा पोल। चलो अब देख लेते हैं, है ना, इससे पता लग जाएगा। चलो अब इसको ध्यान से देखना, इस वाले में पोल आएगा। आ गया, अब आया। तो पहला वाला फुस्सी पोल था, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, है ना, सी है ना। हाँ बहुत बढ़िया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, यस 98.32%। देख मेरे सारे बच्चे डॉक्टर बनने लायक हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सारे नीट के पीवाईक्यू हैं अभी, फिर जेई वाले कराऊंगा। चल ईमानदारी से बताइए मेरे बेटा, फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है। कम ऑन कम ऑन, जल्दी करो मेरे साथ। फुल ऑन पूरे चैप्टर की रिवीजन हो रही है मेरे बेटा, धांसू प्रैक्टिस के साथ। सर जी सही कह रहे हो सर, इससे अच्छी प्रैक्टिस कहां मिल सकती है सर अपन को, है ना। हम सारे क्वेश्चन अपने से फोड़ रहे हैं सर। बिल्कुल सर, बहुत धांसू वाली प्रैक्टिस करा रहा हूं तेरी, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ध्यान से देख लेना। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम? बड़ा आसान है, जिसमें ज्यादा मोल्स होंगे एटम के, उसमें सबसे ज्यादा एटम होंगे। सही बात कह रहे हो सर। और मेरे बच्चे तेरे को पता है 1 मोल का मतलब होता है 6 × 10⁻23। तो ये सारे एटम दिया है या मॉलिक्यूल? ये एटम दिया है, ये मॉलिक्यूल है। बट तुझसे पूछे इसमें एटम है बेटा, किसमें सबसे ज्यादा एटम है? तो जिसमें एटम्स के मोल सबसे ज्यादा होंगे उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। यहाँ भी एटम दे रखा है, यहाँ भी एटम, सबके एटॉमिक वेट दे रखे हैं मेरे बेटा। ईमानदारी से बता दे, तुक्का नहीं मारना। चलो शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया। तो सुनो, अब बेटा यहाँ 1 ग्राम मैग्नीशियम एलिमेंट है, एटम ही दिया है। तो एटम के कितने मोल होंगे सर? गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। सर इतने मोल एटम होंगे, इसमें इतने मोल एटम्स हैं। गिवन वेट से कैसे निकालते हैं? गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। इसमें इतने मोल मैग्नीशियम एटम। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ग्राम है तो O2 के मोल आएंगे, क्योंकि 1 ग्राम O2 है तो गिवन वेट मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट 16 दूनी 32। तो इतने मोल मॉलिक्यूल होंगे, समझना। तो ये मॉलिक्यूल था 1 ग्राम, तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। मॉलिक्यूल, बट तेरे को एटम निकालने हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 एटम। एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की दुगनी होगी, तो एटम कितने होंगे? इसके दुगने। यस सर, इसके दुगने। शाबाश सर जी। तो ले ये कट गया, 1/16 मोल एटम। यस सर जी, 1/16 मोल एटम होंगे इसमें। चल इसमें भी आ गए। अब तीसरा आ जा, इसमें कितने मोल होंगे? लिथियम तो एटम ही है, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। सर जी एटॉमिक वेट किया तो इतने मोल एटम हो गए। इसमें कितने मोल एटम होंगे सिल्वर के? गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। अब मेरे बेटा आपको पता है डिनो, देख सब में न्यूमरेटर तो सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका ये वैल्यू उतना बड़ा, डिनोमिनेटर जितना छोटा ये वैल्यू उतनी बड़ी होती है। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर सब में सेम है 1 1 1। हां सर 1 1 1 1, इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा तो ये वैल्यू सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा मोल इसमें है तो सबसे ज्यादा एटम इसमें होंगे। सच बता, मेरे सारे बच्चों को आ गया था ना। और झूठ ना बोल, क्या गलती कर गए रे? हे पगलू गलती कहां हुई? मुझे गलती बताओ। इसमें गलती करने वाली तो कोई बात ही नहीं थी बेटा। जिसके सबसे ज्यादा मोल होंगे एटम, तुमने तुक्का मारना, ईमानदारी से बताओ। तुम में से बहुत सारों ने तुक्का मारा, तुम बोल पे नाम आने के चक्कर में तुक्का मार देते हो। मत करो ऐसे, ये तुम्हें आता था ये सबको। क्यों? वेट से क्या मोल निकालने नहीं सिखाए? अगर एटम का वेट दिया है, एलिमेंट का वेट, तो गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, तो मोल्स ऑफ एटम आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। अगर मॉलिक्यूल का वेट दिया है तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आ जाते हैं। अजी जिसके जितने ज्यादा मोल उसके उतने ज्यादा एटम। और बेटा न्यूमरेटर देख सब में सेम है 1 1 1 1, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा मोल इसमें। गलती बताओ मुझे, गलती बताओ मुझे। हाँ प्रेम प्रजापति, ओ प्रेम प्रजापति है, ऐसा मत कर मेरे बेटा। ऐसा क्यों किया तूने? तुझे आता था ये पगलू है प्रेम प्रजापति। चलो अब अगला देखेंगे बहुत ध्यान से, कम ऑन। चलो आता है बेटा आपको, आपने सीखा है भर भर के। तुम मेरे साथ शुरू से जो बच्चा है जिसने की है शुरुआती क्लास, वो तो कर सकता था। चांदनी सुमन, हाँ 2578 रैंक आई है इस बच्ची की, चांदनी की है, बहुत बढ़िया। अंकित की 892, खुशी की 1188 28। चलो ये बताओ इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अरे तुम्हें आता है रे पगलू, ये पूछ रहा है किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम है, तो वाटर के मोल देख ले, है ना, मॉलिक्यूल्स के मोल किसमें ज्यादा होंगे भाई। 1 मोल का मतलब कुछ नहीं होता, 1 मोल तो बोलते हैं 6 × 10 इस नंबर को। अब जितने ज्यादा पानी के मोल होंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे यार। हाँ चलो अब ईमानदारी से बताना, मैंने आपको बेटा ये वाटर है, वाटर गैस नहीं है जो तू वो फंडा लगाएगा कि एसटीपी एनटीपी पर 22.4 लीटर 1 मोल ना, ये वाटर है लिक्विड वाटर, वो गैस के लिए वैलिड है एसटीपी एनटीपी। ओके बेटा मैंने पानी का बताया जब भी वॉल्यूम दिया हो, पानी की डेंसिटी कितनी होती है सर? पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल, वो बताया 1 ml पानी का वजन 1 ग्राम होता है, तो 18 ml पानी का वजन 18 ग्राम। और बहुत बढ़िया, पानी का अगर वॉल्यूम देखा लिक्विड वाटर का, हाँ तो उसका वेट उसी के बराबर, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल। अब बाकी तो कर ही सकता है मेरा बेटा। हाँ बहुत बढ़िया, अब सोचो, तुक्का नहीं मारना किसी को, तुक्का नहीं मारना। आता है आपको जिसमें पानी के मोल सबसे ज्यादा, पानी तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के मोल निकाल लो ना, वेट से मोल निकालना आता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। यस सर जी, जिसके मोल ज्यादा कर सकता है मेरा बेटा, तुक्का नहीं मारना। बहुत बढ़िया सर जी, चल मैं कराता हूं, सब में 1 बाय 1 निकालना पड़ेगा। मुझे पता लगा पानी 18 ml पानी मतलब 18 ग्राम पानी, तो कितने मोल पानी सर? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट पानी का 18 होता है, 2 हाइड्रोजन 2 1 ऑक्सीजन 16। सर जी 1 मोल पानी है सर, 1 मोल पानी है इसमें। बहुत बढ़िया, अब यहाँ जा, यहाँ वेट दिया है तो पानी के कितने मोल सर? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट शुड बी इन ग्राम। बहुत बढ़िया, डेसिमल हटाया तो 1, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0, 18 से 1/100 आ गया, 1/100.01 मोल। इसमें नहीं है मैक्सिमम, इसमें कम हो गए, इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे क्योंकि 1 मोल है, ज्यादा मोल है इसमें। बहुत बढ़िया, अब ये 10 की पावर -3 मोल को लिख सकता हूं, 0.001 मोल वाटर। अरे मेरे बेटा ये तो इन तीनों में सबसे कम मोल है। हाँ बिल्कुल, और ये 0.00224 लीटर वाटर वेपर, वेपर माने गैस। अब ये तो बेटा एसटीपी है, अरे एसटीपी है 180 एंड 273 केल्विन। हाँ तेरे को पता है 22.4 लीटर, क्योंकि वाटर वेपर है गैस, 22.4 लीटर में 1 मोल वाटर वेपर होंगी। सही बात है सर, गैस। हाँ बिल्कुल, तो 0.00224 लीटर में कितने मोल होंगे? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। यस सर जी आ गया समझ में। अब ले मैं डेसिमल हटाता हूं तो 1, इसको 4 प्लेस किसका दे, तो 4 0 ले 22.4 हो गया, कट गया 1/4, इसको लिख सकता हूं 0.0001 मोल। ले मेरे बेटा इतने मोल इसमें पानी है, H2O है। बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा मोल किसमें? 1 में है सर। बोल आ गया समझ में?
सब बच्चों को आता है। और तुक्का 85%, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बट ये 90% से ज्यादा को सही करना चाहिए, 4-5% तो स्पैमिंग करते ही हैं, बहुत बढ़िया। बस सच्ची बोल, समझ में आया मेरे बेटा? तुझे आते हैं रे नीट के क्वेश्चन, तू नीट के क्वेश्चन 4 दे रहा है मेरे बेटा। आज के बाद नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरा बच्चा रगड़ देगा। बोल फुल ऑन कॉन्फिडेंस, तो मुस्कुरा के दिखा दे। यहां कम ऑन, सारे क्वेश्चन करोगे तुम नीट के, विश्वास मानो। तुम्हें लग रहा था तुम्हें कुछ नहीं आता था बेटा, जब शुरुआत करी थी हमने इन 15 दिनों में तुम पूरा मोल कॉन्सेप्ट जो कि पूरी केमिस्ट्री का बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का आधार है, तो यहीं से तुम न्यूमेरिकल करना सीखते हो। तुम्हारे दिमाग में न्यूमेरिकल अप्रोच बनती है और वो देख कितनी अच्छी बन रही है ना। आप में से मेजॉरिटी बच्चे अब सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। वेरी गुड मेरे शेरो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ग्रेट। तो चलो अब अगला बढ़ते हैं। अब मेरा बच्चा जो बताएगा वो जबरदस्त बच्चा कहलाएगा। हाँ चलो, अब अगला ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मेरे बच्चे करके बताएंगे। बहुत बढ़िया सर जी, कम ऑन, शाबाश। अनुश्री मंडल ने हंस के दिखा दिया महक दैया बच्ची कह रही है अच्छे से हो रहा है सर। देख रटवा नहीं रहा मेरा बेटा मैं कुछ। देख तू 2 साल से 3 साल से पहले पढ़ रहा था, सिर्फ फॉर्मूले बेसिस पे पढ़ता था मेरे बच्चे, और फिर बता वो 2 साल पढ़ के भी कहां आई फिर चीजें सीखे तो अभी ना हम लोग। और अब समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम ये चीज यूज कर रहे हैं, हर चीज पता है तेरे को। तो इसलिए हैव फुल कॉन्फिडेंस और चिपका रहे मेरे बेटा। डीवी ब्रो गारंटी लेता है, अगर तू ईमानदारी से मेहनत करेगा और चिपका रहेगा, लगातार सारी क्लासेस देखेगा, तो बेटा 100% फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन करके आएगा नीट में, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा तेरा। 100% बोलता हूं, 100% लेते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ चलो, अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत ही नीट में आए हुए क्वेश्चन है सारे। अब मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस इन रेशियो 1:4, वेट बाय वेट रेशियो है। देखना वेट बाय वेट मतलब हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है तो रेशियो ऑक्सीजन वेट रेशियो देखा है, वेट ऑफ हाइड्रोजन वेट ऑफ ऑक्सीजन 1:4 का रेशियो है। अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन 4 ग्राम है। ओके सर जी, तो पूछ रहा व्हाट इज द मोल रेशियो। अरे मोलर रेशियो मतलब मोल रेशियो, बड़ा बच्चा वेट से मोल निकालना आता है, वेट से मोल निकालना आता है मेरे बच्चे को। हाँ सर जी अपन को आता है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, वेट से अपन को मोल निकालना आता है। चलो तो अब ईमानदारी से देखेंगे। हाँ सर जी कम ऑन, सोच लिया होगा, वो सोच तुक्का नहीं मारना सर। वेट रेशियो दे रखा है तो मोल रेशियो निकाल लेंगे सर। हाइड्रोजन के मोल ऑक्सीजन के मोल रेशियो पूछा है, तो सर अगर इसका 1 ग्राम है तो कितने मोल हो गए, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2, इसके अगर इसका 1 ग्राम है तो उसमें ऑक्सीजन का 4 ग्राम है, गिवन वेट 4 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट सर 32, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर इसका 1 ग्राम था तो इसका गिवन वेट 1 ग्राम मान, इसका गिवन वेट 4 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने मोल 1/2, ऑक्सीजन के 4 ग्राम में कितने मोल 4/32, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब बेटा ये पलट जाता है, ये तो देख बेसिक मैथ्स है मेरे बेटा, ये पलट गया 32/4 और बहुत बढ़िया। तो ये 8 चौक 32, बहुत बढ़िया, 8 चौक 32 और इसको काट ये 4, 4:1 मोल रेशियो हो गया मेरे बेटा। ओहो 4 इज द राइट आंसर। तुक्का नहीं मारने का, तुक्का नहीं मारने का मेरे शेरा, बहुत बढ़िया। देख क्या बेवकूफी कर गए, गलती बताओ मुझे, गलती कहां करी। वेट रेशियो था, मोल रेशियो निकालना था रे पगलू, है क्या गलती, गलती बता मुझे कहां गलती हुई। प्रिया यादव जी देखो, ये गुलशन को बोल रही है हैप्पी बर्थडे। हे प्रिया यादव, यहाँ की बातों पे चैट की विश्वास मत किया कर कि कोई अगर बोले कि मेरा बर्थडे है तो मेरे बेटा जरूरी नहीं हो सच बोल रहा हो। यहाँ पे अटेंशन सीकर भी बच्चे आते हैं, हो सकता है गुलशन ने ऐसे ही मजे लेने के लिए लिखा हो कि आज मेरा बर्थडे है और प्रिया यादव जी आप उनको हैप्पी बर्थडे विश कर रही हो। नहीं मेरी बेटा ना करें, यहाँ पे सारे तुम्हारे कंपटीटर हैं और कहने का मतलब यार ये चैट सेक्शन टीचर से बात करने के लिए है। यहाँ ये मेरा बर्थडे आज तो दूसरे को हैप्पी बर्थडे ये सब करने के लिए नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अरे मॉलिक्यूलर वेट, भाई वेट रेशियो दे रखा है, मोल रेशियो निकालना है मेरे बेटा, है कि नहीं है पगलू। चलो गलती मत करो। चलो अब हम अगला करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब चलो ये वाला क्वेश्चन प्लीज अब गलत मत करना, ये भी नीट का पीवाईक्यू है, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। तू 15 साल के सारे नीट के क्वेश्चन उड़ा देगा, मैं सच बता रहा हूं, तेरे को फुल ऑन कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है ना। फिर उसके बियॉन्ड, क्योंकि उसी को घुमा फिरा के पूछता है, उसके बियॉन्ड मेरे बेटा कुछ नहीं आता। ओके सर जी, हाँ मुझे पता है पिछले क्वेश्चन में क्या गलती है, मैं सच बता रहा हूं। जो भी जिन बच्चों ने गलत किया है उन्होंने फंडा तो सही लगाया होगा, पर उनसे वो कैलकुलेशन ही नहीं आई होगी। कईयों को तो यही नहीं पता कि 1/2/3/4 को क्या लिख सकते हैं। अरे पलट जाता है रे पगलू, अच्छा पलट जाता है ऊपर जाके, ठीक है। तो मुझे पता है बहुत सारों ने ये गलती की होगी, मैं सच बता रहा हूं। आप में से जिन्होंने सही किया उनको हंसी आ रही होगी, ये क्या बात नहीं मेरे बेटा, कईयों ने ये गलती करी पिछले क्वेश्चन में, उनको यही नहीं पता पलट जाएगा, तो उन्हें कैलकुलेशन नहीं हुई। केमिस्ट्री प्रॉब्लम नहीं है इनकी प्रॉब्लम है 6वीं 7वीं 8वीं की मैथ्स। सच बताओ, सही बोला मैंने, जिनसे गलत हुआ सच बताना, यही वाली प्रॉब्लम हुई थी ना, झूठ बोल रहा हूं उससे, यही हुई है। और इसमें घबराओ मत, गलती आपकी नहीं है मेरे बेटा, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है कि बच्चा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं होकर जा रहा है, 12वीं पास हो जा रहा है और उसको ये कैलकुलेशन बेसिक मैथ्स नहीं आता, तो प्रॉब्लम यही है मेरे बेटा। कईयों से वही दिक्कत हुई होगी, प्रेम प्रजापति। हाँ चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ चलो इसका आंसर बोलेंगे, ए फॉर आलू, बी फॉर भिंडी नहीं बैंगन, और सी फॉर क्या होगा, सी फॉर क्या होगा भाई और डी फॉर डी ब्रो। हाँ चलो जल्दी बताओ क्या होगा राइट आंसर। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, जल्दी से बताएंगे, तुक्का नहीं मारना, तुक्का नहीं मारना। हाँ चलो अब बहुत ध्यान से देखें, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, जिसमें बेटा वाटर के सबसे ज्यादा मोल होंगे 18 मोल पानी। ओहो 1 मोल होता है 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। ओ जी इतने पानी 1 मोल 18 मोल तो 18 से गुणा कर, इतने पानी के मॉलिक्यूल 18 मोल में, बहुत बढ़िया। इसमें ये तो कुल में 18 ही मॉलिक्यूल है, छी ये तो बहुत कम है, एक के मुकाबले, छी कितने कम है ये तो इसके मुकाबले। ये 18 मोल थे पानी के और ये केवल 18 मॉलिक्यूल है। बहुत बढ़िया। 1.8 ग्राम वाटर वेट से मोल निकाल सकते हैं। हाँ सर, गिवन वेट ग्राम में बाय मॉलिक्यूलर वेट पानी का 18, सर कुल में 0.1 मोल, सर 0.1 मोल पानी है सर, ये तो 18 मोल पानी है सर, सबसे ज्यादा इसी में होंगे अभी। 18 ग्राम वाटर वेट दिया, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर, सर कुल में 1 मोल पानी के मॉलिक्यूल है सर, सबसे ज्यादा किसमें सर 18 मोल पानी सर, सबसे ज्यादा सर इसमें है सर। ए फॉर आलू, ए फॉर आलू, ए फॉर आलू, बहुत बढ़िया। फुस्सी पोल, पोल फुस्सी हो गया, देखो मेरी गलती नहीं है, ये बीच बीच में पोल फुस्सी हो जा रहा है। अब देखते हैं मेरे बेटा क्या आएगा, शाबाश फुस्सी पोल था, अब तुम लोग सही पोल दे दो। देख अभी भी 100% नहीं करेंगे क्योंकि इनमें से 2-4-5% को स्पैमिंग करनी होती है। देख अब तो आंसर भी पता है, तब भी देख अभी भी ये वो नहीं करेंगे 100% अभी भी नहीं आएगा, तू देख लियो पलक ग्रेवाल। चलो भाई, जैसे फुस्सी बम होते हैं ऐसे कभी कभी बेटा फुस्सी पोल भी निकल आते हैं, हम यहाँ से दे देते हैं, तुम तक नहीं पहुंचता, एलियन पकड़ लेते हैं रास्ते में, क्योंकि उनको भी मन करता है ना आंसर करने का। मेरी क्लास देख रहे हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियन सैटेलाइट के पास बैठ के, है ना। हाँ बहुत बढ़िया तो भाई ए राइट आंसर। ये देखो अभी भी देखो आंसर पता होने के बाद भी तुम समझ जाओ कितने स्टैमर रहते हैं, समझ रहे हो तुम, मतलब जो है सब मजे लेने के लिए आए हुए हैं, है ना। हाँ बहुत बढ़िया।
तो चलो भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ तो चलो इस क्वेश्चन को करना है, चलो जल्दी से बताना, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं और तुम पिछले 10-15 साल के सारे नीट के क्वेश्चन कर ले रहे हो, आईओएस चैप्टर के। फुल ऑन कॉन्फिडेंस, बेटा विश्वास कर, तू सीख रहा है, तुझे आता है सारा। और आप में से मेजॉरिटी जो क्वेश्चनों में गलती कर रहे हैं वो सिली कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे। केमिस्ट्री के कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, तुम सीख चुके हो केमिस्ट्री कंसेप्ट अगर तुमने शुरू से क्लास देखी है तो। ठीक है, तो चलो इसको बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। इक्वल मासेस ऑफ H2 शाबाश, फुस्सी पोल था। अब तुम लोग सही पोल दे दो, देख अभी भी 100% नहीं करेंगे क्योंकि इनमें से 100% अभी भी नहीं आए। फुस्सी क्लास देख रहे हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियन सैटेलाइट के पास बैठ के, है ना? हाँ बहुत बढ़िया तो भाई ए इज राइट आंसर। ये देखो अभी भी देखो, आंसर पता होने के बाद भी तुम समझ जाओ कितने स्टैमर रहते हैं, समझ रहे हो तुम? मतलब जो है सब मजे लेने के लिए आए हुए हैं, है ना? हाँ बहुत बढ़िया। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ तो चलो इस क्वेश्चन को करना है, चलो जल्दी से बताना, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं और तुम पिछले 10-15 साल के सारे नीट के क्वेश्चन कर ले रहे हो, आईओएस चैप्टर के। फुल ऑन कॉन्फिडेंस, बेटा विश्वास कर, तू सीख रहा है, तुझे आता है सारा। और आप में से मेजॉरिटी जो क्वेश्चनों में गलती कर रहे हैं वो सिली कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे। केमिस्ट्री के कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, तुम सीख चुके हो केमिस्ट्री कंसेप्ट अगर तुमने शुरू से क्लास देखी है तो। ठीक है, तो चलो इसको बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। इक्वल masses of H2O2 and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 डिग्री C in identical condition. ओके, इक्वल वॉल्यूम है। ओ सभी गैसों का इक्वल वॉल्यूम है V। ओ बहुत बढ़िया। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अच्छा नहीं इक्वल वॉल्यूम नहीं, एक बर्तन में, सॉरी इक्वल वॉल्यूम नहीं है, कंटेनर है वॉल्यूम V, उसमें इक्वल मास डाले हमने, इक्वल मास डाले हैं, बहुत बढ़िया। तो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन वुड बी। मेरे बेटा ये है गेलो-सेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम है, नहीं कंबाइनिंग वॉल्यूम वाला नहीं है, ये एवोगैड्रो लॉ का क्वेश्चन है। प्रेशर टेंपरेचर की आइडेंटिकल कंडीशन में इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मेरे बेटा वॉल्यूम का रेशियो वही होगा जो मोल्स का रेशियो होगा, बाकी सारी कंडीशन सेम है, देखना आइडेंटिकल कंडीशन है तो वॉल्यूम का रेशियो वही होगा जो मोल का रेशियो है। सही बात है, गैस है गैस, गैस के मोल का जो रेशियो, अगर गैस के ज्यादा मोल है ज्यादा वॉल्यूम गिरेगा। और अरे बोलना एवोगैड्रो लॉ बताया था, याद करना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कि एट आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेंपरेचर, सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेंपरेचर पे इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे वॉल्यूम डिपेंड करेगा, तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल पे, तो नंबर ऑफ मोल का रेशियो ही वॉल्यूम रेशियो के बराबर होगा। बोल आ गया समझ में? हां सर एवोगैड्रो लॉ का एप्लीकेशन है, शाबाश सर जी, बोल समझ लो। एक मोल 22.4 लीटर गिरता है, दो मोल 22.4 का डबल गिरेगा, तो जितने ज्यादा मोल होंगे किसी गैस के उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम रेशियो पूछ रहा है, तो वॉल्यूम जितना ज्यादा मोल होंगे गैस के उतना ज्यादा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम रेशियो बराबर होगा मोल रेशियो के। जीवन भर याद रखियो, इसमें वेट रेशियो दे रखा है, कैसे चल करते हैं। तो भाई इक्वल मास है, ओजी इक्वल मास है, मान ले इसका 1 ग्राम, मान ले इसका भी 1 ग्राम एंड इसका भी 1 ग्राम, तो वेट रेशियो इक्वल है। वेट मान लेना इक्वल है तो मोल रेशियो जो होगा वही वॉल्यूम रेशियो होगा, तो मोल निकाल ले। हाइड्रोजन के मोल गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन के मोल गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि दिया हुआ इक्वल मास है, मान लिया 1 ग्राम है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, मीथेन का गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मीथेन का 16 होता है, तो जो मोल रेशियो होगा वही मेरे बेटा वॉल्यूम रेशियो होगा। शाबाश सर जी शाबाश। तो ले हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया, तब इसको क्या कर 32 से गुणा कर दे पूरे को, क्योंकि हमें ऊपर वाले फॉर्म तो सेम चीज से करते तो फर्क नहीं पड़ता। 32 से गुणा कर, 32/2, 32/32, 32/16। शाबाश सर जी, शाबाश सर जी। तो ये चला गया 16, हाँ ये चला गया 1, ये चला गया 2। सर ये मोल रेशियो है, यही वॉल्यूम रेशियो होगा, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ बोलता है एट आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर टेंपरेचर इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करते हैं मोल पे, जितने ज्यादा मोल होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम रेशियो मोल रेशियो, तो इसमें वेट दिया था इक्वल मास, मान लिया 1 बोल समझ में आया? आज उठना बोल, थर्ड इज राइट आंसर। बोल क्लियर हो गया, दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, मेरे 74% ने फोड़ दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, शाबाश। एक गलत कर दिया, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन जो बच्चा करेगा वो बहुत धांसू बच्चा कहलाएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस सब नीट करो तुम, प्रीवियस ईयर नीट। देख तू कहेगा हां सर हमने सब सीखा हुआ है, कंसेप्ट को सारे आ रहे हैं। तुम में से अगर किसी से गलत भी हो रहा है तो बेटा कैलकुलेशन उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। केमिस्ट्री के तो सारे कंसेप्ट देख, तू पीवाई क्यों कर रहा है, कंसेप्ट सारे पढ़े हुए हैं, तुझे सारे कंसेप्ट आते हैं। और मैं करा रहा हूं ना 15 साल कैसे क्वेश्चन, और जो मैं करा रहा हूं ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन अगले साल आएंगे। हर साल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मिलजुल के, दो क्वेश्चन को मिला के नया बना देगा। और जब तूने किया हुआ पीवाई क्यों, फुल ऑन कॉन्फिडेंस है यार, है कि नहीं? शाबाश मेरे बेटा। चलो अब सब लोग ईमानदारी से बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन। कह रहा है राइट ऑप्शन फॉर द एम्पिरिकल फार्मूला। मेरे बेटा एम्पिरिकल फार्मूला बताना है, प्लीज कोई गलत मत करना। आपको पता है एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड में, किसी एलिमेंट्स के बीच में स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो दिखाता है, नंबर ऑफ एटम्स के बीच में। ओके सर, और नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो मोल रेशियो के बराबर होता है। एम्पिरिकल फार्मूला मैंने निकालना सिखाया हुआ है, बहुत अच्छे से तूने किया भी है मेरे साथ, है ना? तो चलो शुरू करते हैं, तो बहुत बढ़िया। चलो कर लिया होगा, तुक्का नहीं मारना कोई भी, सर जी नहीं मारेंगे तुक्का। चलो शुरू करते हैं, बिल्कुल बेटा 90% सही करो ना प्लीज। अगर 90% बच्चे सही करेंगे, मैं सच बता रहा हूं आज मैं ज्यादा तो नहीं, मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा। 1 करोड़ का, 1 करोड़ डॉलर नहीं बोला मैंने, 1 करोड़ रुपए भी नहीं बोला मैंने, बोला मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा। तो चलो जल्दी से बताओ, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान से सिखाया हुआ है आपने। कंपाउंड में कार्बन है और रिमेनिंग हाइड्रोजन है, ठीक है सर? परसेंटेज बाय वेट दे रखी है, अगर कंपाउंड मानूं 100 ग्राम तो उसमें कार्बन है 78 ग्राम और रेस्ट कौन है, हाइड्रोजन। 100 में से 78 घाट दे, 22 बच गया, तो हाइड्रोजन 22 ग्राम। तो वेट रेशियो आ गया, तो मोल रेशियो निकाल ले, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो होता है। तो इसके मोल गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, बहुत बढ़िया। इसके मोल गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, चल कर ले मेरे बेटा। 12 6 72, हाँ 6 बच गए, हाँ पॉइंट लगाया 60, 12 5 60, ये हो गया 22। सर ये मोल रेशियो आ गया। अब स्मॉलेस्ट मोल रेशियो के लिए स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करते हैं। स्मॉलेस्ट मोल तो 6.5 है, तो स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड कर 6.5 1, ये कितने से गया 6 तिया 18, 6 तिया 18, हाँ 6 तिया 18, बहुत बढ़िया शाबाश। 6 तिया 18, साढ़े 19 भाई, 6.5 है ना, हाँ साढ़े 19, तो 2.5 बच गया, पॉइंट लगाया, हाँ 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 2.5 25, तो 6 24 के आसपास। अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सर, 3.3 समथिंग आएगा।
तो अब इसको हम क्या करते हैं, होल नंबर ना आए तो इसे नियरेस्ट इंटीजर 3 है 4 है सर, 3 है सर, 3 के ज्यादा पास है ये, बहुत बढ़िया सर, आसानी से आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3 होगा सर, शाबाश सर जी, बहुत बढ़िया, सच बता ईमानदारी से, आया ना समझ में, और झूठ ना बोलो। लो फुस्सी पोल, ये पोल फुस्सी क्यों हो रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, ये फुस्सी क्यों जा रहा है आज ये पोल, एक बार फुस्सी चला जाएगा एक बार है। तुमने दिवाली पे आपकी बार बहुत फुस्सी बम छोड़े थे क्या, आज तुम्हें फुस्सी पोल मिल रहे हैं। चलो भाई, अब सब लोग दिल थाम के बैठना, मेरे बच्चों ने कर लिया होगा, देख लो नीट में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और तुझे हर वैरायटी आती है मेरे पगलू, एक एक वैरायटी मैंने जो नीट में आ सकती है मैं सब कराई है तेरे को, और कितने कितने क्वेश्चन किए हमने एम्पिरिकल फॉर्मूले पे यार, कुछ भी हम लोगों ने मतलब इसमें नहीं छोड़ा है, बहुत बढ़िया। 22 कहां से आया बेटा, 78% है, 78/100 लग रहा तो बीच में से आया है, 78/100, अगर कंपाउंड 100 ग्राम है उसमें कार्बन 78 ग्राम है, रेस्ट अगर हाइड्रोजन है तो 100 में से 78 घाट तो फिर 22 नहीं बच गया पगले हैं। चलो बहुत बढ़िया, अभी भी देख 100% नहीं होंगे, अरे बस रुक जा, अरे पोलवा रुक जा, क्या कर रहा है, हाँ अभी भी देख 97%। चलो भाई अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, सब लोग दिल थाम के बैठना, मजा सा आ जाएगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बताओ। आदित्य सिंह कह रहा है सर कैसे हो आप, धीरज कह रहा है मेरा नाम ले लो, खुशी कुमारी कह रही है सर सब क्वेश्चन बन रहे हैं, वेरी गुड। ऋषु चौरसिया, मेरे बेटा शुरुआत से देख लेक्चर्स, सारे तुझसे बनेंगे, ये सारे कंसेप्ट हमने किए हुए हैं, ठीक है ना, हाँ। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, देखेंगे देखेंगे, और एक चीज और है भाई, तुम बताना मैं कहां से क्लास ले रहा हूँ, कहां से क्लास ले रहा हूँ, हाँ अलीगढ़ विद्यापीठ से, तो जो बच्चे अलीगढ़ के हैं तो यहाँ पे विद्यापीठ में मुझसे मिलने आ सकते हैं आज, हाँ 3 बजे के बाद, ठीक है, हाँ तो मैं यही रामघाट रोड वाले PW अलीगढ़ विद्यापीठ में हूँ, है ना, हाँ तो जो अलीगढ़ के हैं वो आ सकते हैं मिलने, अगर मिलने का मानो कुछ पढ़ाई की बातें कर लेंगे। जो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अब मेरे बच्चे सोच सकते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है PYQ, देखो जाता है, बिल्कुल मत घबराइयो, देखो बस एक चीज पता है, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को हम ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल का वजन होता है, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल का वजन होता है, कम ऑन। वंशिका कह रही है रिप्लाई तो करो, अरे किसको बोल रही है बेटा। नाव्या गर्ल, बिल्कुल टेंशन मतलब शुरू से देख लेक्चर, बीच में से नहीं देखने होते, शुरुआत से देखिए, ये सब किए हुए हमने क्लास में। अब देखिए कैसा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, तुक्का मत मारना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझा देता हूं पहले, सुन। क्वेश्चन कह रहा है, सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड xy2 एंड x3y2, ठीक है भाई, दो कंपाउंड है भाई, एक है xy2, ओके सर जी, और एक क्या है x3y2, ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया, x3y2 कह रहा है 0.1 मोल xy2 का वजन है 10 ग्राम, 0.05 मोल x3y2 का वजन है 9 ग्राम, तो ये गिवन वेट दे रखे हैं, इसके 0.1 मोल का वजन 10 ग्राम, इसके 0.05 मोल का वजन 9 ग्राम, एटॉमिक वेट ऑफ xy पूछ रहा है, तो ले बहुत आसान, मान ले लेट एटॉमिक वेट ऑफ x बी छोटा x, मान लिया कि x के एक एटम का वजन छोटा x है, ऐसे ही मान ले y का भी नहीं पता, लेट एटॉमिक वेट ऑफ y, इसके एक एटम का वजन मान लिया छोटा y, ओके सर जी, तो चल तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे, फिर x और y दो इक्वेशन बनेंगी, दो वेरिएबल x y हो जाएगा मेरे बेटा, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है भाई, बहुत बहुत बढ़िया। तो सुनो सुनो सुनो, अब सुनो मैं कराता हूं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना कैसे करना है, आता हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर तुझे याद आएगा, हाँ सर ने कराया। सुन, गिवन वेट दे रखा है, मोल दे रखा है, ओ और आपको पता है वेट से मोल कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ मोल इसके 0.1 मोल है, बहुत बढ़िया 0.1 मोल है, तो वेट वेट दे रखा है इसका 0.1 मोल का वेट है 10 ग्राम, तो मॉलिक्यूलर वेट देख, मॉलिक्यूलर वेट x का मान है छोटा x, एटॉमिक वेट y का मान है छोटा y, तो ले इसका x का एक एटम का वजन छोटा x, दो y के एटम का वजन दो y, ले मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ओ बहुत बढ़िया, तो ले इक्वेशन आ गई, ले मेरे बेटा इक्वेशन आ गई, x + 2y को इधर लिया, 0.1 को यहां लिया, कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका एटॉमिक वेट x मान है छोटा x, y का एटॉमिक वेट छोटा y, एक x का एटम है तो x, दो y के एटम है तो दो y, बहुत बढ़िया मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ले x + 2y इज इक्वल टू ये 0.1 नीचे ले आए, हाँ डेसिमल हटाया, उसके बाद 1 डिजिट तो 100 हो गया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अरे 10/0.1 100 हो गया ना, तो ले ये इक्वेशन आ गई मेरे बेटा, x + 2y = 100, अब ऐसे यहां भी निकल जाएगा, आजा मेरे पगलू, आजा मेरे पगलू, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों इसका भी आपको पता है नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, सर जी यहां से भी एक इक्वेशन निकलेगी, नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे हैं इसके 0.05 मोल, बहुत बढ़िया 0.05 मोल, वेट कितना है जी 9 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट निकाल इसका, 3x के एटम है तो 3x हो गया वजन, 2y के एटम है तो 2y, इसका मॉलिक्यूलर वेट 3x + 2y, सर जी वाह मजा आ गया सर, तो बस अब कैलकुलेट कर ले, इसको इधर लिया इसको इधर, तो ले 3x + 2y 9/0, बस कैलकुलेशन है जी, कुछ नहीं करना, अच्छा तो ले डेसिमल हटाया तो दो जीरो आ जाएंगे, उसके दो डिजिट है, अगर इसको हम काटेंगे कितने से जाएगा, 18 पंजे 90 180 से, 3x + 2y 900/5 180 हो गया, 18 पंजे 90, और सर जी दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अब x और y आ गया, वो कैसा लगा क्वेश्चन, बहुत मजेदार था क्वेश्चन, मजा आ गया सर करके इसको, 3x + 2y = 180, और इक्वेशन ये x + 2y = 100, शाबाश सर जी, नीचे वाले को माइनस कर, टॉ 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 कर दिया, ये 3x - x 2x 180 - 80, x आ गया 40, x आ गया 40, x का एटॉमिक वेट 40 है, x का एटॉमिक वेट 40 है, तो ले y का भी आ जाएगा, x है 40, ओ बहुत बढ़िया, तो 2y हो गया कितना 60, 40 माइनस किया, y आ गया 30, y आ गया 30, 40 और 30, 3 इज द राइट आंसर, हाँ मेरी कसम समझ में आया तो मुझे मुस्कुरा के दिखा दे, कम ऑन यस, ओ पोल क्या कर रहा है भाई तू, पोल ऐसा क्यों कर रहा है तू, पोल लग रहा है पोल में कुछ दिक्कत है इसमें है, हाँ चलो अब सब ईमानदारी से समझ में आ गया तो मुझे मुस्कुरा के दिखा दो, देखिए पोल पोल काम भी नहीं कर रहा है, इसे क्या हो गया है आज, ठीक है।
तक्ष खुशी कह रही है पहले सर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनते थे, अब सर सारे बन रहे हैं। थैंक यू सर। ओके मेरी बेटा, थैंक यू। चलो पर मेरे बेटा मजा आया क्वेश्चन करके, मजा आया तो यहाँ पे फटाक से सारे मुझे अंगूठा दे दो या मुस्कुरा दो या बर्गर दे दो, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो दे दो। चलो चलो भाई, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये देखो, ये तो हैंग ही कर गया, ये तो हैंग ही कर गया भाई, देख रहे हो आज इसको बीमारी हो गई है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगा ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरे बेटा इस क्वेश्चन को करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कराया हुआ है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कोई देखो आम दे रहा है, कोई दूध की बोतल दे रहा है। शाबाश मेरे शेरों, और शेर नहीं हो। चलो तो मेरे बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई इस क्वेश्चन को करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है। देखो बढ़िया ठीक हो गया, अब ये ठीक हो गया। चलो अब बताना है राइट ऑप्शन, इसको करना है मेरे बेटा। राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल, मतलब ये सैंपल है 20% ही प्योर है। हाँ 20% ही प्योर है ये, ओके तभी तो बोला है। तो मतलब सैंपल जो है वो 20 ग्राम है, उसमें 20% ही कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कर ले मेरे बेटा, अब करके बताओ इसका आंसर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से करेंगे मेरे बेटा, करने का मैं समझ। अरे कराया हुआ क्वेश्चन है ऐसा मेरे पगलू, इसका मतलब पूरा सैंपल है ये, और इस 20 ग्राम सैंपल में 20% ही कैल्शियम कार्बोनेट है। कराया हुआ है मैंने भाई परसेंटेज प्योरिटी, और सिमिलर सा क्वेश्चन कराया हुआ है, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन कराया है। चलो तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जल्दी से बताएंगे, कर लिया तो नहीं मारना। चलो मैं कराता हूं, सब लोग अब दिल थाम के बैठेंगे। बोलो देवी हमने दे दी है। हाँ तो सुनो सुनो सुनो, राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ, बेटा सैंपल में टोटल सैंपल 20 ग्राम है, बट उसमें 20% ही कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 20 ग्राम का 20% निकाल। 20 ग्राम सैंपल में 20% ही कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 20 ग्राम का 20% निकाल लिया। 0.000 सर 4 ग्राम, तो 4 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट है जी 20 ग्राम में। बैलेंस इक्वेशन है, एक मोल देता है, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा देगा एक मोल CO2। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो एक मोल का वजन, इसका मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा पोल नहीं आ रहा, फुसी पोल है। चलो डी टिक करो, डी टिक करो, फुसी पोल देखिए भी फुसी पोल है, बहुत बढ़िया। चल कोई बात नहीं मैं दूंगा 30, मैं 30 सेकंड का दूंगा। समझ में आया भाई? एक मोल देता है, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट को 100 ग्राम लिख सकता हूं, एक मोल CO2 को 44 ग्राम। क्यों? किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल का वजन, तो 100 ग्राम देता है जब 44 ग्राम, तो ये तो बर्तन में 4 ही ग्राम था। अरे 20 ग्राम नहीं था कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि 20 ग्राम टोटल है सैंपल, उसमें 20% ही है, तो 20 ग्राम का 20% 4 ग्राम, तो 100 ग्राम जब 44 ग्राम देगा तो 4 ग्राम कितना देगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, शाबाश। तो 4 चौके 16 हंस लिए, 4 चौके 16 17 17 176 बाय 100 1.76 ग्राम मिलेगा मेरे बेटा। 13 मस्ट बी द राइट आंसर। ओहो तो ले 30 सेकंड का देता हूं, शायद 30 सेकंड वाला जाएगा तुम्हारे पास, 30 सेकंड वाला जाएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कर सकते हैं मेरे बेटा। ये सब नीट के पीवाई क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें पूरा आता है नीट लेवल, क्या जेई लेवल के भी फोड़ दोगे, अभी जेई के भी करेंगे। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, है ना? तो चलो तो ये तो सही हो गया होगा। ये भी फुसी, अब मैं क्या करूं इन पोलो का, ये इतने फुसी क्यों है? चलो भाई चलो फटाफट आंसर करो, चलो फटाफट। रुको छोटा सा मैं वो करता हूं, इसको यूज करके देखता हूं, शायद उससे फर्क पड़ जाए। हाँ चलो इतने रैंक देख लेते हैं। विकास, स्वयं सिद्धि, समय, आर्यन, शारदा बशाक, देवार्घ्य सरकार, राजकमल सिंह, मोहिनी, मोमिन एंड डॉक्टर SK रोहन। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, तो इससे शायद कुछ फर्क पड़ जाए इसको बार बार यूज करने से। बहुत बढ़िया, चलो इतने बच्चों से बात कर लेते हैं। हाँ रिया रानी कह रही है सर 44 कैसे आया? रिया आप शुरू से नहीं हो मेरी बेटा, है वो 44 पिछले क्वेश्चन में आया, मॉलिक्यूलर वेट है CO2 का। CO2 का किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लिखने पर एक मोल का वजन होता है ना बेटा, तो 1 मोल CO2 को मैं 44 ग्राम CO2 लिख सकता हूं। पिछले क्वेश्चन के लिए पूछ रही है बच्ची, ठीक है रिया? हाँ हाँ। अनन्या डाबी भी कह रही है सर इसमें 44 ग्राम कैसे आया? ये मेरी बच्ची, किसमें पूछ रहे हो आप? अब ये भी नहीं आ रहा। हाँ आज लग रहा है इसमें कुछ है इशू भाई। हाँ अब भाई इसको तो काटे हम। हाँ तो मेरी बेटा वो 44 समझ में आ गया, इसलिए टेंशन। तो 4 जीरो ले 22.4 हो गया, कट गया 1/4, इसको लिख सकता हूं 0.0001 मोल। ले मेरे बेटा इतने मोल इसमें पानी है, H2O है, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा मोल किसमें? 1 में आंसर। बोल आ गया समझ में? सब बच्चों को आता है। और तो 85%। आई एम कराया हुआ है, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन कराया। चलो तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जल्दी से बताएंगे, कर लिया तो नहीं मारना। चलो मैं कराता हूं, सब लोग अब दिल थाम के बैठेंगे। बोलो देवी हमने दे दी है। हाँ तो सुनो सुनो सुनो, राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ, बेटा सैंपल में टोटल सैंपल 20 ग्राम है, बट उसमें 20% ही कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 20 ग्राम का 20% निकाल। 20 ग्राम सैंपल में 20% ही कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 20 ग्राम का 20% निकाल लिया। 0.000 सर 4 ग्राम, तो 4 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट है जी 20 ग्राम में। बैलेंस इक्वेशन है, एक मोल देता है, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा देगा एक मोल CO2। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो एक मोल का वजन, इसका मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा पोल नहीं आ रहा, फुसी पोल है। चलो डी टिक करो, डी टिक करो, फुसी पोल देखिए भी फुसी पोल है, बहुत बढ़िया। चल कोई बात नहीं मैं दूंगा 30, मैं 30 सेकंड का दूंगा। समझ में आया भाई? एक मोल देता है, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट को 100 ग्राम लिख सकता हूं, एक मोल CO2 को 44 ग्राम। क्यों? किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल का वजन, तो 100 ग्राम देता है जब 44 ग्राम, तो ये तो बर्तन में 4 ही ग्राम था। अरे 20 ग्राम नहीं था कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि 20 ग्राम टोटल है सैंपल, उसमें 20% ही है, तो 20 ग्राम का 20% 4 ग्राम, तो 100 ग्राम जब 44 ग्राम देगा तो 4 ग्राम कितना देगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, शाबाश। तो 4 चौके 16 हंस लिए, 4 चौके 16 17 17 176 बाय 100 1.76 ग्राम मिलेगा मेरे बेटा। 13 मस्ट बी द राइट आंसर। ओहो तो ले 30 सेकंड का देता हूं, शायद 30 सेकंड वाला जाएगा तुम्हारे पास, 30 सेकंड वाला जाएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कर सकते हैं मेरे बेटा।
ये सब नीट के पीवाई क्यों कर रहे हो तुम? मैं पूरा आता है नीट लेवल, क्या जेई लेवल के भी फोड़ दोगे, अभी जेई के भी करेंगे। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, है ना? तो चलो अब तो ये तो सही हो गया होगा। ये भी फुसी, अब मैं क्या करूं इन पोलो का, ये इतने फुसी क्यों हो रहे हैं? चलो भाई, चलो फटाफट आंसर करो, चलो फटाफट, रुको इसको थोड़ा सा मैं वो करता हूँ, इसको यूज करके देखता हूँ, शायद उससे फर्क पड़ जाए। हाँ चलो इतने रैंक देख लेते हैं। विकास, स्वयं सिद्धि, समय, आर्यन, शारदा बशाक, देवार्घ्य सरकार, राजकमल सिंह, मोहिनी, मोमिन एंड डॉक्टर एस के रोहन। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, तो इससे शायद कुछ फर्क पड़ जाए इसको बार बार यूज करने से। बहुत बढ़िया, चलो इतने बच्चों से बात कर लेते हैं। हाँ रिया रानी कह रही है सर 44 कैसे आया? रिया आप शुरू से नहीं हो मेरी बेटा, है वो 44 पिछले क्वेश्चन में आया था। मॉलिक्यूलर वेट है CO2 का, CO2 का किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन होता है ना बेटा, तो 1 मोल CO2 को मैं 44 ग्राम CO2 लिख सकता हूं। पिछले क्वेश्चन के लिए पूछ रही है ये बच्ची, ठीक है रिया? हाँ हाँ। अनन्या डाबी भी कह रही है सर इसमें 44 ग्राम कैसे आया? ये मेरी बच्ची, किसमें पूछ रहे हो आप? अब ये भी नहीं आ रहा। हाँ आज लग रहा है इसमें कुछ है इशू भाई। हाँ भाई इसको तो काटे हम। हाँ तो मेरी बेटा वो 44 समझ में आ गया, इसलिए टेंशन नहीं लेने का खुशी। मक्खन लाल सैनी जी कह रहे हैं सर समझ तो आ रहा है पूरा बट खुद से नहीं हो रहा। तो मेरे बेटा खुद से तब होगा जब खुद से आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने मेरी शुरुआत से सारी क्लास देखी और खुद से प्रैक्टिस खूब सारी करिए, फिर खुद से धीरे धीरे होने लगता है बेटा। 2 दिन में 3 दिन में नहीं होता, जब तू लगातार प्रैक्टिस करेगा ना अपने आप से दिमाग में स्ट्राइक करने लगेगा, है ना? अवंतिका पांडे जी कह रही है कि सर नहीं हो रहा बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। मेरी बेटा उसके लिए बेटा अंग्रेजी देख, तो अंग्रेजी तो आती है लेकिन तो अंग्रेजी में तो पूछ रहा है वो पगलू। तो ठीक है अब शायद पोलो देवी काम करेंगी, है ना? ये पोल देवी अब काम कर जाना आप, ठीक है? चलो बेटा ये बड़ा आसान है, अब इसको सारे लोग बहुत ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस है। हैबर्स प्रोसेस कुछ नहीं होता, नाइट्रोजन बैलेंस इक्वेशन लिख लो बस, अमोनिया का इसे याद कर बताया भी था। यस सर बैलेंस है, यही हैबर्स प्रोसेस। तो कितने मोल लगेंगे हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया? 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3 मोल चाहिए। कितना टुच्चा क्वेश्चन, 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। जो निकालना होता है उसको राइट साइड में लिखते हैं हम यूनिटी मेथड में। ओके हाइड्रोजन के मोल निकालें, 2 मोल अमोनिया 2 मोल अमोनिया के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। हाँ तो पूछ रहा है तो 20 मोल अमोनिया के लिए कितना चाहिए? हो गया ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। सर इतना चाहिए 10, 3 इंटू 10 सर 30 मोल हाइड्रोजन चाहिए। बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है सर। ले बेटा नीट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, छी ये तो शर्म वाली बात है। इस पोल को डूब के मर जाना चाहिए पोल को। हे पोल क्या हो गया तेरे को आज, क्यों कर रहा है तू ऐसे पोल? ये पोल गंदा है, नहीं जा रहा क्या अभी? सारी टिकट लगा ली डाउट भी देख लिए, चैट भी बंद कर दी, तब भी पोलो देवी मान नहीं रही है। ये पोलो देवी भाई है बकवास है। अभी देख लेते हैं जा रहा है नहीं जा रहा पोल है। तो चलो सी होगा आंसर। अभी ये तो चला जाना चाहिए भाई, अब इससे क्या ही कर सकते हैं अपन, है? देख रुक भी नहीं रहा, अब रुक जा, आज ये बीमार है मुझे लग रहा है। देखो पहुंच गया, अब पहुंचा है जाके, शाबाश। तो चलो अब अगला करते हैं। यस ये क्वेश्चन मेरा बच्चा करके बताएगा। अब देख थोड़े से मजेदार क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? चलो कैसा क्वेश्चन जो हो जाए ना हो। हाँ हाँ कम ऑन, अब देखिए इसमें मजा आएगा। इस क्वेश्चन में मजा आएगा। अब देख दिल थाम के कर, ये मेरे बेटा प्यारा सा क्वेश्चन है, चैट में कर देता हूं ऑन, नहीं तो तुम लोग लगे रहोगे। काजू गुप्ता, एक बच्चे का नाम है काजू गुप्ता, अंजलि राय, पल्लवी मांझी, गुरप्रीत ए, गुरप्रीत कौर, मनु स्वामी, दीपिका कजाला, महक, शगुन परमार कह रही है बेस्ट टू। हाँ ये देखो कृष्ण नामदेव जी महक जी से बात कर रहे हैं। भाई कृष्ण नामदेव तू ऐसा तो ना था, तू तो बहुत संस्कारी था। कह रहा कर लिया एक्सेप्ट ओके महक। भाई साहब ये यहाँ पे इंस्टा आईडी ट्रांसफर खेल रहे हैं। ओ भाई साहब पापा जी ने दिए बेटा 4000 बैच के और सोचा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है, मेरा कृष्ण नामदेव डॉक्टर बन रहा है, और यहाँ तो वो एक्सेप्ट कर रहा है बेटा। इंस्टा आईडी मांग के कन्याओं को रिक्वेस्ट भेज रहा है और कह रहा है ओके कर ली एक्सेप्ट रिक्वेस्ट है कृष्ण नामदेव। पापा को पता लगे कितना दुख होगा कि उनकी मेहनत का पैसा उनका भविष्य में बनने वाला डॉक्टर बच्चा कैसे बर्बाद कर रहा है यहाँ पर। क्यों कर रहा है मेरे बेटा, ना कर मेरे बेटा कृष्ण नामदेव। तू पहले एक दिन और फंसाता मुझे लग रहा है, तेरे नाम में भगवान जी है, संस्कारी है तू, क्यों भूल गया तू अपने संस्कार मेरे बेटा? और तू यहाँ महक जी से बात करना चाह रहा है, मत कर। सोच उस दिन जब डॉक्टर वाला कोट पहनने की जगह तू किसी कन्या को लेकर जाएगा और कुछ कमाने लायक नहीं रहेगा मेरे बेटा पापा के सामने। पापा होंगे, कन्या भी होगी और पापा के हाथ में लट होगा बेटा, और वो लट मत कर कृष्ण नामदेव, ऐसा ना कर। बता इंस्टा है एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कर रहा है और बता रहा है आप कह रहे हैं वो यहां से बताइए आपस में बात कर ले रहे हैं, क्या मतलब हो गया यार? चलो भाई अब मेरे बेटा क्वेश्चन बताना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मेरा बच्चा कर सकता है, ठीक है? तो करें शुरू, तो सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है? हाँ कराओ। तो चलो सोच लिया होगा, अच्छा खासा टाइम मिल चुका है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है ना? चलो व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन? ओके 16.9% ये बेटा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, मतलब 16.9 प्रति 100 ml सॉल्यूशन में 16.9 ग्राम AgNO3 है। ये 5.8% सॉल्यूशन है NaCl का, मतलब वेट बाय वॉल्यूम, मतलब प्रति 100 ml सॉल्यूशन में 5.8 ग्राम NaCl है। ओके प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? AgNO3 और NaCl को मिला रहे हैं मेरे बेटा, तो अब दिल थाम के बैठियो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सुन भाई, AgNO3 और हम NaCl को जब मिलाते हैं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनिक कंपाउंड है, ये टूट जाते हैं पूरे सॉल्यूशन में, टूट के रहते हैं Ag+ NO3-। इसको नहीं पता सीख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है सर? Ag+ और Cl- मिलकर बनाएगा AgCl। ये पानी में घुलता नहीं है, सॉलिड पाउडर बनके नीचे बैठ जाता है, इसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं, AgCl ना के बराबर घुलता है, तो सॉलिड पाउडर बनके नीचे बैठ गया सॉल्यूशन में, और ये तो घुला रहेगा। तो बेटा प्रेसिपिटेट का वेट पूछ रहा है, मतलब AgCl का वेट पूछ रहा है। बात समझ में आ गई क्या? बैलेंस इक्वेशन, हाँ सर बिल्कुल बैलेंस है, दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है। शाबाश सर जी। अब क्या है, इसका 50 ml लिया, ओके, और ये सॉल्यूशन AgNO3 का 16.9% है, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 16.9 ग्राम 16.9 ग्राम AgNO3 है, बहुत बढ़िया। बट इसका तुमने लिया है 50 ml, तो 50 ml में कितना होएगा जी? 100 ml का आधा, यूनिटी मेथड से भी कर ले, ये डिवाइड बाय 100 इनटू में 50, तो ऑब्वियस है 100 ml में कितने ग्राम है? 50 ml में इसका आधा होएगा, या यूनिटी मेथड से भी कर ले, 100 ml में इतना तो 50 ml में कितना, तो ले ये डिवाइड बाय ये, क्योंकि इसका 50 ml लिया है, इतने ग्राम AgNO3 है, बहुत बढ़िया। तो इसको कर दे 2 8 16,
हाँ 8.45 ग्राम AgNO3 है मेरे बेटा, 50 ml लिया है तो उस 50 ml सॉल्यूशन में 8.45 ग्राम है ये, बहुत बढ़िया। अब NaCl 5.8% वेट बाय वॉल्यूम है, मतलब प्रति 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में 5.8 ग्राम होगा। अरे हाँ 100 ml सॉल्यूशन में इतना, बट इसका भी 50 ml लिया है तो 50 ml में कितना होगा, लॉजिकल है। 100 ml में इतना, 50 ml यूनिटी से भी कर सकते हैं। 100 ml में इतने ग्राम NaCl तो 50 ml में कितना, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये उसका आधा ही होगा ना, तो इतना NaCl है। हाँ 5.2 का 8 का आधा 2.9 ग्राम, तो 2.9 ग्राम NaCl है मेरे बेटा। अब ये कितना बनेगा, दोनों में से कोई एक डिसाइड करेगा और वो डिसाइड करेगा जो लिमिटिंग रिएजेंट है। शाबाश, अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। हाँ सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। अब लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के लिए सर ने बताया गिवन मोल प्लस निकालना है, उसके लिए गिवन मोल चाहिए। चल इसके पहले मोल निकाल ले, इसके कितने मोल, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट से मोल निकाल लिए, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल। सिल्वर 108, सिल्वर का एटॉमिक वेट 108, 107.8 108 मान ले, लगभग आसान हो जाएगा। एक नाइट्रोजन 14, 16 3 48, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 8 8 16 4 20, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ 2 5 7 170 है मेरे बेटा। हाँ सर 170 है, मॉलिक्यूलर वेट 170, तो मोल आ गए AgNO3 के गिवन मोल, है ना। हाँ गिवन मोल, ओके सर जी बहुत बढ़िया सर, गिवन मोल आ गए सर, तो x निकाल लो। ओ जी गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो बनी है, ले तो ये वैल्यू कितनी आई, इसको निकाल ले मेरे बेटा, है ना। अरे जिसका x चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना बेटा, जब अच्छे क्वेश्चन भी करो ना तुम, अच्छे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे, अच्छे क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, एक स्टेप से ज्यादा जाते ही तुम फिर देखना बंद कर देते हो, सोचना ही बंद कर देते हो। ऑलमोस्ट 0.049 इसका x आ गया। ऐसे यहां मोल निकाल, गिवन वेट से, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका 58.5 आएगा मॉलिक्यूलर वेट, तो ले गिवन मोल तो x निकाल ले। हाँ सर जी बहुत बढ़िया, x गिवन मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो बनी है, तो ले इसकी वैल्यू निकाल ले। 2.9 बाय 58.5 जल्दी से निकालो, 2.9 बाय 58.5, ओहो ये भी 0.049 मोल आ गया भैया। दोनों का x बराबर है तो दोनों खत्म होंगे, दोनों लिमिटिंग है, किसी से भी निकाल। एक मोल देता है, एक मोल बराबर, तो 0.049 मोल कितना देगा, 0.049 मोल मिलेंगे इसके, इतने मोल मिलेंगे इसके, तो मोल वेट निकालना है, वेट तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल। सिल्वर 108, क्लोरीन 35.5, 143.5, भाई एक मोल देता है, एक मोल तो 0.049 मोल है, तो दोनों का x बराबर, दोनों लिमिटिंग है, तो यस तो किसी से निकाला आंसर से। एक मोल दे रहा है, एक मोल बराबर 0.049 मोल देगा, 0.049 मोल, तो ये मोल आए, वेट निकालना है, मोल इक्वल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ले वेट आ गया इतना बनेगा। अरे जल्दी बोलो, बोल आ गया समझ में, तो मुझे यहाँ पे तू क्या कर देगा मेरे बेटा, यहाँ पे मेरे को हाँ मुझे क्या दो, पिज्जा दे दो, पिज्जा कम ऑन पिज्जा दे दो बेटा। ये ऑलमोस्ट 7 ग्राम के आसपास आ गया मेरे बच्चे, 7 ग्राम बनेगा, बिल्कुल लॉजिकल था, देख कुछ दिक्कत नहीं थी बस। ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, 100 ml में 16.9 ग्राम, तो 50 ml में इतना ग्राम, ऐसे ये 100 ml सॉल्यूशन में 5.8 ग्राम, तो 50 ml में इतने ग्राम, बस गिवन वेट आ गए, उससे गिवन मोल निकाले, x निकाला, क्योंकि लिमिटिंग रीजन पहचानना जरूरी, दोनों का x बराबर तो दोनों लिमिटिंग है, किसी से भी निकाला आंसर सेम। एक मोल देता है, एक मोल बराबर, तो 0.049 मोल देगा, 0.049 मोल, इसका वेट निकालना है। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, सच बता ईमानदारी से बोल, ये कुछ भी मुश्किल नहीं इस दुनिया में, बात तफीज ने अपने आप से कर दिया था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, शाबाश। अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया, यस करो, सब PYQ है, भर के PYQ है, करो। मेरे बच्चों को आता है सर, हमको आता है सर। सीरत शबीर, अंजलि जाट, अंजलि सियाग, बहुत बढ़िया। एक पूछ रहा है इंस्टा पे हो आप, मुझसे तो नहीं पूछ रहा, अगर मुझसे पूछ रहा होता तो लिखा होता सर आप इंस्टा पे हो क्या, है ना, तो मुझसे तो नहीं पूछ रहा, किससे पूछ रहा है। अभी उसे सबक नहीं मिला कृष्ण नामदेव वाले एपिसोड से, कोई दूसरा बच्चा था, क्योंकि मुझसे पूछता तो क्या लिखता, सर आप इंस्टा पे हो, मास्टर जी आप इंस्टा पे हो क्या, और बस इसने ये लिखा कि इंस्टा पे हो क्या आप, तो मतलब मुझसे तो नहीं पूछ रहा है। ऐसे मत कर मेरे बेटा, अगर इंस्टा फॉलो भी करना है तो मास्टरों के करो, जहां से कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त हो। आप समझ करो एक दूसरे को फॉलो, चलो भाई। और कुछ महानुभाव ऐसे हैं, वो अपना तो कुछ नहीं कर रहे, बट चैट पे अपना ध्यान रख रहे हैं कि कौन किसका इंस्टा मांग रहा है। अभी एक दो वो कह रहे हैं सर ये उसका इंस्टा मांग रहा है। मत करो भाई। चलो अब मेरे बेटा इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है सर करा दिया, सोच लिया, चलो तुक्का नहीं मारना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले बता देता हूं। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल है, पूरा प्योर नहीं है भाई, मतलब पूरे 20 ग्राम सैंपल में मैग्नीशियम कार्बोनेट पूरा नहीं है। इट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, और मतलब उस सैंपल में जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, भाई सैंपल है पूरा मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कुछ इंप्योरिटी होगी, ठीक है भाई। कुल वजन कितना है पूरे सैंपल का, 20 ग्राम, ठीक है सर। अब इसको जब हीट करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट टूटेगा, चलो कर ले, और वो देगा MgO + CO2, बहुत बढ़िया, बहुत साद खान। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, चलो मैं कराता हूं तो सुने। 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल है, डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ओके। तो भाई इसकी परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मुझे नहीं पता कितना है, पूरा सैंपल 20 ग्राम, तो मान लीजिए x ग्राम, तो यही निकालना है। अब बेटा सैंपल को हीट करेंगे तो इसमें जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो टूटकर MgO + CO2 देगा, रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन के अनुसार होता है। सर जी सही कह रहे हो आप, तो 1 मोल CO2 मिलेगा 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट से, 1 मोल CO2 मिलेगा 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट से हमेशा। हाँ तो हम बोल सकते हैं 1 मोल CO2 हमेशा मिलेगा 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट से। अब इसका वजन देखो, CO2 नहीं, इसने पूछा किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो ठीक है, तो इसका और इसका संबंध निकाल, तो 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड हमेशा मिलता है 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट से। अब इसका वेट दे रखा है, तो इसको 1 मोल को वेट में कन्वर्ट कर, 1 मोल का वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, चलो निकालो। मैग्नीशियम 24, एक ऑक्सीजन 16, 40, 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का वजन 40 ग्राम, क्यों, क्योंकि किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन होता है, ठीक है सर। 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिल्कुल सर, हमेशा मिलेगा 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसके 1 मोल का वजन निकाल, मैग्नीशियम 24, कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 16, 3 48, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन, यस सर 4 2 6 8 6 14, हासिल गई 1 3 4 4 8, मॉलिक्यूलर वेट 84, तो 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट मतलब 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, बिल्कुल। तो 40 ग्राम हमेशा मिलता है 84 ग्राम से, क्यों, क्योंकि बैलेंस ऐसा बोल रही है। जब 40 ग्राम इतने से मिलता है तो 8 ग्राम कितने से मिला होगा, तो 8 ग्राम कितने से मिला होगा, जल्दी बोलो कितने से, ये डिवाइडेड बाय ये,
इनटू में ये। हाँ सर 8 पंजे 40 कर लो इसको। हाँ और करो 5 एकम 5 3 गया 5 6 30। हाँ 4 4 4 4 40। हाँ जी 40 5 8 40। लो मेरे बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट इतना होगा 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतने मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिला है तो सैंपल में 20 ग्राम सैंपल में मैग्नीशियम कार्बोनेट का वजन आ गया 16.8 ग्राम। तो ले परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट निकल आया। क्या निकल आया? पूरे सैंपल का वजन 20 ग्राम, उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट कितने ग्राम? परसेंटेज के लिए 100। ले मेरे बेटा 5 से गुणा कर दे। 5 8 40 4 5 6 30 4 34 3 5 एकम 5 3 8 डेसिमल 1 के बाद सर 84% प्योर है सैंपल। 3 मस्ट बी द राइट आंसर। स्वाहा। सच्ची बोलो समझ में आया? वेरी गुड 83% बच्चों ने सही कर दिया। बहुत बढ़िया मेरे बेटा। सोच तुम अब प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन रख के फोड़ रहे हो। तुम्हें कहा नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने नहीं आते थे, ठीक है ना? तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर। देख जिस बच्चे ने मेहनत करी है मेरे बच्चे मेरे साथ मतलब 15 दिन जो लगा रहा है उसने जमीन आसमान का अपनी न्यूमेरिकल सोल्विंग एबिलिटी में उसने डिफरेंस देखा होगा। एंड ऑल ऑफ यू कैन डू इट। कर सकते हो, बस ध्यान रखना मेरे बच्चे। एक तो छोड़ने वाली टेंडेंसी को हमें छोड़ना है। मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा। अरे पहली बार कभी भी न्यूमेरिकल करेगा नहीं होता किसी से भी। जो टॉप करेगा नीट में जेई में शुरुआत में उससे भी नहीं होते न्यूमेरिकल। बट अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे आप ही परफेक्ट बनोगे, ठीक है? पहले उसके लिए क्या मैंने सिखाया, जो मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूं पहले उनको समझो, फिर बिना देखे अपने से करो, फिर दिमाग में ना आगे बढ़ने के रास्ते मिलते हैं, रास्ते खुलते हैं, तो बिना देखे अपने से करना है। फिर अनसॉल्व, पहले सॉल्व एग्जांपल करो बिना देखे समझ के, फिर उसके बाद अनसॉल्व धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन करने ट्राई, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। इसमें 10-15 दिन लगते हैं, एक दिन में नहीं आते न्यूमेरिकल करने में बेटा, ठीक है ना? बट तुम्हारा क्या है, तुम्हारी आदत है छोड़ने की। क्वेश्चन नहीं हुए क्योंकि पहले भी कभी नहीं किया, क्यों अभी क्यों नहीं हुए? क्यों 2 साल से भी तू पढ़ रहा था बेटा, कहीं वो कॉन्सेप्ट 11वीं में किया है ना तूने कहीं किसी से? हो सकता है तूने ऑफलाइन किया, ऑनलाइन जो किया है ना तूने, तब भी नहीं बने क्योंकि तब भी यही करता था कि प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मुझसे नहीं हो रही, शायद इसी में कोई कमी है। बड़ा आसान होता है बेटा, न्यूमेरिकल के लिए लगना पड़ता है अपने से मेरे बेटा, 15-20 दिन पूरा एफर्ट डालना पड़ता है, तो फिर तुम्हें हल्का हल्का डिफरेंस दिखना शुरू होता है, ठीक है ना? हाँ तो चलो अब सब लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना, ठीक है? हाँ चलो ये क्वेश्चन करेंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सब पीवाईक्यू है, सब नीट में आए हुए प्रश्न है मेरे बेटा, कम ऑन। चलो तो मेरे बेटा अब इसको बहुत ध्यान से देखना। डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स इज 1.25 ग्राम पर एमएल, ठीक है? द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मोलैरिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, मोलैलिटी पूछ रहा है, मोलैलिटी पूछ रहा है। अरे इंटरकन्वर्जन का क्वेश्चन है, मोलैलिटी देख के मोलैलिटी पूछ रहा है। खूब भर भर के इंटरकन्वर्जन के क्वेश्चन कराए मैंने, देख आ गया नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? मोलैलिटी से मोलैलिटी, मोलैलिटी से मोलैलिटी सब करना है मेरे बेटा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, कराओ क्या मैं सिखाया हुआ है मैंने। फरहाद नसीर, शगुन परमार, वंशिका, खुशी राजभर, करा दूं क्या मैं? चलो मैं कराता हूं, मेरे बच्चे ने ध्यान से देखना है। हर्षिता, ओ हर्षिता आजा मेरी बेटा इधर देख। सुनो अब सोच लिया होगा, सफिशिएंट टाइम दे दिया, अब चलो मैं कराता हूं। क्या है सर क्वेश्चन में? चलो लेट अस सी, सब मिलके करेंगे, प्यार से करेंगे, मिलके करेंगे, बढ़िया से करेंगे, ठीक है सर? कराओ सर। बहुत बढ़िया। सुनो क्या कह रहा है ये, डेंसिटी ऑफ कल्पना कुमारी, कल्पना कुमारी जी की अभी मैंने चैट देखी और ये कह रही है कि सर नींद आ रही है। तो कल्पना कुमारी नींद आपको इसलिए आ रही है क्योंकि मेरी बेटा आपको जब मतलब टाइम से सो जाना था रात में तब नहीं, तब आपने रील्स स्क्रॉल करी मेरे बेटा। पापा ने डाटा पैक लाया कि मेरी बच्ची बैच देखेगी, क्लासेस करेगी, बट नहीं मेरे बेटा आप टाइम से नहीं सोए। आपने पूरा स्क्रॉलिंग में आपने टाइम निकाल दिया मेरे बेटा, जिसकी वजह से आपको अभी नींद आ रही है। मेरी वजह से तो बेटा नींद नहीं आती बच्चों को, मेरी शक्ल देख के तो बच्चों की नींद भाग जाती है, नींद आ रही है तो सो जाएगा टाइम से। हैं। कैसे कैसे बच्चे हैं भाई। चलो अब मेरे बेटा अब इस क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी दे रखी है तो हमने क्या सिखाया इंटरकन्वर्जन में, जो मेरे बेटा कंसंट्रेशन टर्म दी है उसका उसका मतलब लिखो। 1 मोलर का मतलब 1 मोल पर लीटर, हाँ तो मतलब 1 मोल सॉल्यूट, उसका मतलब लिखा, मतलब सॉल्यूट कौन है? एक्स, कंपाउंड एक्स का सॉल्यूशन है, तो 1 मोल एक्स इज प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। बेटा 1 मोलर का तो ये मतलब होता है ना 1 मोल पर लीटर है, मतलब 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में 1000 ml में, जो दिया था उसका मतलब लिखा, जो निकालना है उसका फार्मूला लिखते हैं। तो मोलैलिटी का फार्मूला लिखो। यस सर जी, मोलैलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है, अगर ग्राम में हो तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, जो कि पलटी मार के ऊपर। बहुत बढ़िया सर, मोलैलिटी का फार्मूला लिख लिया। अब इसी 1 मोलर की मोलैलिटी निकालनी है, यहीं से डाटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे चाहिए मुझे सॉल्यूट के मोल, वो दे रखे हैं 1 मोल। बहुत बढ़िया डायरेक्ट लिख लिया। नीचे में चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, तुझे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो सर वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? तो घबरा मत, तुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर एमएल। वेट ग्राम में आएगा, अगर वॉल्यूम एमएल में लोगे तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 1000 ml, तो वॉल्यूम एमएल में लिया तो वेट ग्राम में आएगा। तो ले मेरे बेटा 1250 ग्राम, ये सॉल्यूशन का वजन आया है, सॉल्वेंट का नहीं आया, ये सॉल्यूशन का वजन आया है। ओके तो मुझे तो सॉल्वेंट का वेट चाहिए, ये सॉल्यूशन का वजन आया है क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता था, सॉल्यूशन की डेंसिटी, तो सॉल्यूशन का वजन है। सॉल्वेंट का वजन कैसे निकलेगा? घबरा मत, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का वजन प्लस सॉल्वेंट का वजन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन है 1250 ग्राम, इतने में सॉल्यूट कितना है 1 मोल, और बेटा मोलर मास एक्स का सॉल्यूट का 85 है। हाँ तो 1 मोल सॉल्यूट एक्स का वजन है 85 ग्राम, और 1 ही मोल था तो 1 मोल का वजन 85 ग्राम है, क्योंकि 1 ही मोल है सॉल्यूशन में। 1 मोल का वजन एक्स का 85 ग्राम सॉल्यूट का, ले सॉल्वेंट का वजन आ गया। शाबाश सर जी, ओ सर जी कति स्वाद आ गया, अब बहुत बढ़िया आ गया स्वाद। हाँ लो जी लो, अब बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया। तो कितना 1165 ग्राम सॉल्वेंट का वजन। अरे सॉल्यूशन के वजन में से सॉल्यूट का वजन माइनस किया, सॉल्यूट 1 ही मोल था और 1 मोल सॉल्यूट का एक्स का वजन दे रखा है 85, तो सॉल्यूशन के वजन में से तो 1165 ग्राम। सर जी आ गया स्वाद ग्राम, तब किलोग्राम के लिए 1000। सर जी आ गया स्वाद, हाँ सर जी ने नहीं आया, आपने आया स्वाद 1000 बाय 1165। शाबाश सर जी, 1000 बाय 1165.858। कम ऑन
0.858 फोर्थ इज द राइट आंसर। मेरे बच्चों को आता है, मैंने सिखाया हुआ है। वेरी गुड, 80% ने कर दिया था अपने से। शाबाश मेरे शेरो, आपको बहुत अच्छे से आती है इंटर कन्वर्जन। पक्का बोलो, पक्का बोलो मेरे नन्हे मुन्नो। नीट नहीं है मुश्किल, तुझे आता है। बस डीवी ब्रो के साथ सारी क्लास करनी है और खुद अपने से प्रैक्टिस करनी है। बोल लेगा तू नीट, विश्वास मान, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएगा। हाँ चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर जी करा दो ना, सर जी कराओ ना। तो चलो मैं कराता हूँ। चलो ये बताएंगे मेरे नन्हे मुन्ने, कम ऑन। ये तो सब कर सकते हैं, ये सर जी करेंगे अपन। फिर ये भी नीट का पीवाईक्यू है, कम ऑन। अभी ज्ञान गराई कर ले। साक्षी कुमारी, शुरू से देख मेरी बेटा, बहुत ही आसान है। ये कंसंट्रेशन कौन सी पूछ रहा है? कैपिटल है मतलब मोलैरिटी पूछ रहा है, बहुत आसानी से कर सकता है मेरा बेटा। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सर जी, कर सकते हैं, कर लिया। और चलो तुम्हें एक स्टोरी बताता हूं मैं, है ना, बताओ इसका जो सही आंसर करेगा तो फिर मैं फिर स्टोरी सुनाऊंगा। 90% से ज्यादा का सही चाहिए मेरे को, 90% से ज्यादा का सही चाहिए मेरे को। हाँ बोल सुकृति सानी। चलो वैष्णवी जायसवाल ये कह रही है सर ये इस साल का क्वेश्चन है। हाँ मेरे बेटा इस साल का क्वेश्चन है? चलो अब बेटा बहुत आसान है, आपको निकालनी क्या है जी? सर मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यूरिया का सोल्यूशन है तो यूरिया इज द सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हाँ सर मोलैरिटी होता है। एमएल में है तो लीटर के लिए 1000 होता है सर। तो लो जी लो, सोल्यूशन का वॉल्यूम तो पता है 100 ml, एमएल में तो लीटर के लिए 1000। मुझे यूरिया के मोल चाहिए, मुझे इन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है, मुझे पता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया में एक मोल होता है। हाँ सर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है? एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल में एक मोल यूरिया होगा। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल होएगा? तो इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल होएगा? हाँ ये डिवाइडेड बाय ये, हाँ इनटू में ये। शाबाश बहुत बढ़िया, कट गया ये, ऊपर गया, ऊपर जाके मेरे बेटा साइन चेंज हो जाता है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, बेस सेम है तो पावर स्क्वायर या सब्ट्रैक्ट ले, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट होगी तो 10 की पावर -3 मोल आ गए। जब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 में एक मोल होता है, अरे इसी नंबर को बोलते हैं एक मोल। तो जब इतने इतने मॉलिक्यूल में एक मोल यूरिया, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल? 10 की पावर -3 मोल। शाबाश, तो करो मोल आ गए यूरिया के, 2 0 से 2 0, ये 10 तो 10 बच गया, 10 की पावर 1 तो ये हो गया -3 + 1 10 की पावर -2, तो मोलैरिटी 0.01। शाबाश, टू इज द राइट आंसर। बोल आया, वो आ गया स्वाद। देख करके बेवकूफी, क्या बेवकूफी करी मुझे ईमानदारी से बता। तेरे को नहीं पता, तुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए, ये तो मॉलिक्यूल है यूरिया के, तुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया चाहिए। तो पता 6 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल में एक मोल होगा, तो 6 × 10 की पावर 20 में कितने मॉलिक्यूल, कितने मोल? पगलू। और ये कराया हुआ क्वेश्चन है ऐसा मेरे द्वारा। चलो गुलशन झा, तू कतई संस्कारी नहीं है मेरे बेटा। कह रहा है गुलशन झा बिहार से हो बेटा, और बिहार में जो छात्र होते हैं वो अध्यापक और शिक्षा की बहुत इज्जत करने के लिए फेमस है बेटा बिहार। बट उस बिहार की भूमि को मुझे धूमिल करता हुआ प्रतीत हो रहा है मेरे बेटा, क्योंकि जिस तरीके की गुलशन तू यहाँ पे हरकत लिखा कि किसी को बता रहा होगा कि मैं बिहार से हूँ, उससे पहले भी इसने 2-4 कुछ घटिया कमेंट करी थी। बेटा क्यों इतनी महान भूमि को तू धूमिल कर रहा है गुलशन, मत कर बेटा। चलो अब सब लोग, हाँ अब अगला क्वेश्चन करते हैं। या विज्ञान गराई बस एक ही चीज बोले जा रहा है, सर पूरे दिन क्वेश्चन ही कराओगे क्या? क्यों नहीं भाई, क्वेश्चन तो आएंगे पेपर में, तू देख रहा है पिछले 15 साल में यही सब आया है, तो क्वेश्चन तो आए हैं और सारे कंसेप्ट तो आए रखे हैं। तो आज मैं तेरे को दिखा रहा हूं, देख तो पूरे चैप्टर की सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जा रहे हैं, ऊपर से नीट के लेवल के तू क्वेश्चन कितने आसान। जबकि तुम देखो तुमने 2 साल पहले भी कहीं कहीं से कुछ पढ़ा होगा, बट तब भी नहीं सीख पाए हम कुछ न्यूमेरिकल करना, बट अब आप सीख रहे हो। तो यही है, मुझे धूमिल करता हुआ प्रतीत हो रहा है मेरे बेटा, क्योंकि जिस तरीके की गुलशन तू यहाँ पे हरकत लिखा कि किसी को बता रहा होगा कि मैं बिहार से हूँ, उससे पहले भी इसने 2-4 कुछ घटिया कमेंट करी थी। बेटा क्यों इतनी महान भूमि को तू धूमिल कर रहा है गुलशन, मत कर बेटा। चलो अब सब लोग, हाँ अब अगला क्वेश्चन करते हैं। या विज्ञान गराई बस एक ही चीज बोले जा रहा है, सर पूरे दिन क्वेश्चन ही कराओगे क्या? क्यों नहीं भाई, क्वेश्चन तो आएंगे पेपर में, तू देख रहा है पिछले 15 साल में यही सब आया है, तो क्वेश्चन तो आए हैं और सारे कंसेप्ट रिवाइज रखे हैं। तो आज मैं तेरे को दिखा रहा हूँ, देख तो पूरे चैप्टर की सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जा रहे हैं, ऊपर से नीट के लेवल के तू क्वेश्चन कितनी आसानी से फोड़ ले रहा है ना। तो आपको और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो पिछले 15 साल से जैसे आ रहे हैं। हाँ चलो भाई, अब मेरे बेटा अगले क्वेश्चन करेंगे, सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अब जो मेरा बच्चा आंसर करेगा वो कहलाएगा बहुत जबरदस्त। ले एक मैंने तेरे को मम्मी सॉल्यूशन वाले भी क्वेश्चन कराए थे, याद कर, मम्मी सॉल्यूशन से बच्चा सॉल्यूशन बना रहे थे, बोल कराया था मैंने, मम्मी सॉल्यूशन से बच्चा सॉल्यूशन, देख आया हुआ क्वेश्चन है, कम ऑन वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। चलो करो 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 करो। देखो एक बच्ची कह रही है, नाम उसका चला गया, इसे पहले दिन कुछ नहीं आता था सर मुझे, क्लास जब आई थी पहले दिन, बोला और सर आप सारे क्वेश्चन हो गए, थैंक यू सो मच सर। मेरे बेटा इसके लिए आप जिम्मेदार हो, बच्चे पे डिपेंड करता है, मैं थैंक यू का के लिए वो नहीं डिजर्व नहीं करता। आप में से जो बच्चा सिंसियर है, जो रेगुलर पढ़ेगा, जो रेगुलर क्लास करेगा, जो घर पे अपने से प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चंस को, मेरे जो क्लास में करा रहा हूं उनको पहले समझ के फिर अपने से बिना देखे प्रैक्टिस करेगा, वो सब परफेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप जिम्मेदार हो, आपकी मेहनत जिम्मेदार है, आपकी सिंसियरिटी जिम्मेदार है, नॉट मी। क्योंकि बेटा कुछ बच्चे देखना ऐसे भी होंगे क्लास में जो सिर्फ मजे लेते हैं यहाँ पे चैट सेक्शन में, वो कभी खुद से प्रैक्टिस नहीं करते और वो सोच के बैठ जाते हैं अच्छा यकीन टूल आएगा तो उसमें जाऊंगा, और जब यकीन टूल आएगा क्योंकि उनसे क्वेश्चन तब भी नहीं होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस खुद से जब तक नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं होते खुद से किए बिना, तो फिर यकीन टूल के बाद वो फिर सोचेंगे यकीन 3 आएगा उसमें जाऊंगा, यकीन 3 में फिर मैं मिलूंगा। तो फिर यकीन 3 आ जाएगा, वो तब भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर सोचेंगे अब यकीन 4 से करूंगा। तो बेटा ऐसे वो करते करते एंड में यकीन 6 तक चले जाते हैं और उनसे न्यूमेरिकल तब भी नहीं होते। तो चलो भाई अब सब लोग दिल थाम के बैठना, तमहीद कर मेरे बेटा। ऐसे मम्मी सॉल्यूशन बच्चा सॉल्यूशन क्वेश्चन कराए थे मैंने क्लास में, याद कर, ठीक है ना। और हाँ जो बच्चों ने बाद में बैच लिया बेटा, जिन्होंने आज या कल या परसों 3-4 दिन में ज्वाइन किया, उनसे मैं बोलूंगा बेटा ये चैप्टर का लास्ट हो रहा है, एंड में चल रहे हैं हम लोग। तो अगर आपको मेरे बच्चे, आपको सच में सीखना है तो पहले मेरा लेक्चर 1 देखना, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3 सीक्वेंस में देखना, फिर आपको चीजें आएंगी। और मान लो तुम 15वें-16वें लेक्चर से देखना शुरू करोगे तो थोड़ी आएगा, तो हमेशा सीक्वेंशियली देखना मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ तो चलो भाई अब अगला क्वेश्चन है, सब लोग दिल थाम के बैठना। मम्मी सॉल्यूशन बेटा सॉल्यूशन में करा चुका हूं पहले, हाँ तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे।
हाउ मेनी ग्राम्स, समझेंगे आप, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। बेटा एक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है, ठीक है सर, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है भाई, could be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3। ये मम्मी सॉल्यूशन है, इससे हमें कुछ लेकर हमें बनाना है बच्चा सॉल्यूशन, हाँ HNO3 का ही, एंड ये शुड बी 250 ml होना चाहिए एंड 2 मोलर होना चाहिए HNO3 सॉल्यूशन। तो इस मम्मी सॉल्यूशन से कुछ HNO3 लेके मुझे ये बनाना है। कंसंट्रेटेड जो एसिड है HNO3 कंसंट्रेटेड, ये 70% बाय वेट है, 70% वेट बाय वेट। तो कह रहा है कि इसका कितना वेट लो ताकि ये बन जाए। बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा इसमें पानी तो कहीं से भी ले सकते हैं, बट जितना भी HNO3 होगा वो तो बेटा HNO3 मदर सॉल्यूशन से आएगा ना। तो इधर देख ले HNO3 कितना चाहिए, तेरे को पता है अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी हो, वॉल्यूम इन लीटर दिया हो, तो आपको बेटा सॉल्यूट के मोल पता होते हैं। यस सर, क्योंकि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने किसी सॉल्यूशन में तो उसकी मोलैरिटी इनटू उसका वॉल्यूम इन लीटर। यस सर, बिल्कुल सर, M into V। तो ले इसमें HNO3 के कितने मोल चाहिए, आ गया, इसकी मोलैरिटी है 2, वॉल्यूम इन लीटर बेटा 250 ml है, लीटर के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.25 लीटर। बहुत बढ़िया। तो इसमें HNO3 के मोल 0.5 मोल होने चाहिए। बहुत बढ़िया, 0.5 मोल HNO3, और वो पानी तो कहीं से भी लगा हो सकता है, बट 0.5 मोल HNO3 जो है वो यहीं से आया होगा। हाँ, अब 0.5 मोल का वजन कितना होता है, वजन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ HNO3 बाय मॉलिक्यूलर वेट। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट 63 आएगा, एक हाइड्रोजन 1, एक नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, 3 48, मॉलिक्यूलर वेट 63 मेरे बेटा। तो ले 0.5 मोल का वजन आ गया HNO3 का। हाँ सर, 0.5 into 63 कितना आ गया, अरे 0.5 मोल HNO3 चाहिए इसमें, 0.5 मोल HNO3 का वजन कितना, हाँ 5 दिया 15, हासिल गई 1, 5 6 30 और 1 31, डेसिमल 1 के बाद ले मेरे बेटा 31.5 ग्राम HNO3 चाहिए तुझे, 31.5 ग्राम HNO3 चाहिए केवल। अब ये पूरा का पूरा 100% HNO3 नहीं है, ये 70% बाय वेट है। तो पूछ रहा है इसका कितना वजन लूं जिसमें 31.5 ग्राम HNO3 हो, इस सॉल्यूशन का कितना वजन लूं जिसमें, क्योंकि मुझे 31.5 ग्राम HNO3 चाहिए भाई, 0.5 मोल। ओ सर जी हो गया, कैसे कैसे कैसे, चल मैं बताता हूं। ये 70% वेट बाय वेट है, मतलब 70%, 70 प्रति 100 ग्राम सॉल्यूशन में 70 ग्राम HNO3 है। ओ तो 70 ग्राम HNO3 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। हाँ सर, तो 70 ग्राम HNO3 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 31.5 ग्राम HNO3 इसके कितने में होगा, तो उतना ही हमें लेना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो 1.5 ग्राम HNO3 कितने में होगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, इतने में सॉल्यूशन में होगा। शाबाश, तो इसको सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 10, 315 बटे 7 कर ले, 7 चौक 28, बहुत बढ़िया, 3 बच गया, 7 पंजे 35, 45 ग्राम चाहिए मेरे बेटा ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसके 45 ग्राम सॉल्यूशन में 31.5 ग्राम HNO3 होगा, और ये बनाने के लिए 31.5 ग्राम HNO3 चाहिए, तो इसका हमें 45 ग्राम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके 45 ग्राम में 31.5 ग्राम HNO3 है। हाँ मेरी कसम आया समझ में, बोल ऐसा क्वेश्चन भी सिखाया, वेरी गुड, 75% बच्चे मेरे बेटा मैंने कराया था। बोल ये मम्मी सॉल्यूशन बेटा सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन कराए थे ना, हाँ जल्दी बोल, कराए थे ना, झूठ मत बोल। इसमें जितना भी HNO3 है मम्मी बच्चे सॉल्यूशन में, मम्मी सॉल्यूशन से आएगा। हाँ सर, मजा आ गया, ओ ग्रेट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, शाबाश। समीरा गुलजार जी कह रही हैं सर अब बस रहने दो सर, सर आज फ्राइडे सर नमाज पढ़नी है, तो मेरी बेटा पढ़ लेना नमाज, कहाँ रुका है मैंने, हैं हाँ बहुत बढ़िया। चलो लुबना हसन, वेरी गुड। अब चलो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे, मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अब मेरे शेरो करो दबा के। रिडॉक्स मेरे बेटा अगली क्लास में शुरू हो जाएगा, अगली क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे मंडे से, मंडे से रिडॉक्स रिएक्शन, मंडे से रिडॉक्स रिएक्शन, मंडे से रिडॉक्स रिएक्शन, मजा आएगा मेरे बेटा, बहुत बहुत मजा आएगा। खुशी गुप्ता, उजाला चौरसिया, एक बच्चे का नाम है उजाला। सुकृति साहनी, वाजीहा, प्रतीक त्रिपाठी कह रहा है सर सारे क्वेश्चन कर लिए सर। अरे वाह, देख अब नीट के 15 साल के सारे क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब चैप्टर आता है मेरे बेटा, है ना। हाँ अरे मैं खुद देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। शुरू में तुम लोग मतलब सिंपल कैलकुलेशन नहीं करते थे, मैंने तुम्हें मैथ्स तक सिखा दिया कैलकुलेट करना, ठीक है, मैथ्स में कैसे कैलकुलेशन करते हैं, अब तुम इससे फिजिक्स में भी नहीं फंसोगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, इतने तुम्हें न्यूमेरिकल मैंने पाठ कराया है। चलो अब चलो इसको तो कर सकते हैं। कह रहा है 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विद 11.2 लीटर क्लोरीन ईच एट एसटीपी, अरे फिर तो भैया तो HCl पूछ रहा है, H2Cl2 बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस के अकॉर्डिंग रिएक्शन होता है। एसटीपी पर तो कोई भी गैस 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, बहुत बढ़िया, 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, 11.2 22.4 का आधा होता है मतलब हाफ मोल, मतलब मोल दे रखे हैं, अब तो पता लग गया कितने मोल बनेगा। ओ एक्स निकालो, गिवन मोल पता है, गिवन मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका एक्स आया 1, गिवन मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0.5, जिसका एक्स कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये लिमिटिंग है, ये डिसाइड करेगा। 1 मोल देता है 2 मोल अपने से डबल, तो इसका तो 0.5 मोल था, 0.5 मोल का डबल बनेगा HCl, तो कितना हो गया 1 मोल, HCl बनेगा 1 मोल। शाबाश मेरे शेरा, बहुत बढ़िया। ले ऐसे ऐसे क्वेश्चन 76% बाकियों से क्या गलती हो गई यार, यार मेरे को ये बताना इसमें क्या मैंने गिवन मोल से नहीं सिखाया लिमिटिंग पहचानना, एक्स निकाल लिया आप लोग, गिवन मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यार ये ऐसे गलत करते हो ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन, फिर दुख हो जाता है, अंदर तक लगता है दुख। तो चलो अब अगला क्वेश्चन करना है, मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना। कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी करते चलो। आहा चलो कम ऑन, पिछले 15 साल के नीट के क्वेश्चन फोड़ लिए तुमने। हाँ चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। चलो चलो बेटा इसको करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, आसान है, कर लिया शायद ऐसा कराया भी था मैंने क्लास में, कराया था। चलो उसको छोड़ो, तुक्का नहीं मारो, तुम्हें बेसिक आता है अपने से करो दोबारा, शायद ऐसा मैंने मिलता जुलता कराया, ऐसा लग रहा है मेरे को देखा हुआ, हाँ कि अभी रिसेंट में किया मैंने ऐसा क्वेश्चन। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये है मेरे नमूने, 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न्ट विद ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। तो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, बैलेंस कर लो 2 है तो 2 करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम 2, ये बैलेंस हो गया। कह रहा है ये गिवन वेट दे रखे हैं, गिवन वेट, ओके गिवन वेट 1 ग्राम 0.56 ग्राम, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कौन सा बच जाएगा, कितना बचेगा, तो देख लेते हैं, रिएक्शन बैलेंस के अनुसार होता है। हाँ सर, हाँ सर, इसका 1 मोल हमेशा 2 मोल खाएगा,
1 मोल O2 हमेशा खाता है 2 मोल मैग्नीशियम को। इनके वेट दिए को वेट में कन्वर्ट कर ले। 1 मोल O2 32 ग्राम, क्यों? मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन। 2 मोल मैग्नीशियम, 1 मोल मैग्नीशियम 24 ग्राम, क्यों? एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम्स का वजन। 1 मोल मैग्नीशियम 24 ग्राम, तो 2 मोल 24 का डबल हो जाएगा 48 ग्राम। तो 32 ग्राम O2 हमेशा 48 ग्राम मैग्नीशियम को खाएगा। बिल्कुल बैलेंस क्योंकि ऐसा बोल रही है, तो 0.56 ग्राम कितने को खाएगा? कितने को खाएगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। सर इतने ग्राम मैग्नीशियम को खाएगा, इतने ग्राम मैग्नीशियम को खाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। डेसिमल हटाया तो नीचे 100 आ जाएगा 2 डिजिट के बाद। हाँ 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है मेरे बेटा, शाबाश। 2 को काटा तो 56 28 हो गया। हाँ 28 तिया 3 अठे 8 तिया 24, 8 तिया 24 हासिल गई 2, 3 दूनी 6 और 2 8। लो जी 84/100 ग्राम इतने मैग्नीशियम, मतलब 0.84 ग्राम मैग्नीशियम को खाएगा। तो सुन 0.56 ग्राम O2 खत्म हो जाएगा। 0.56 ग्राम इसके 0.84 से रिएक्ट करेगा, बिल्कुल। तो ले इसका 0.16 ग्राम बच गया, मैग्नीशियम बच गया। O2 खत्म क्योंकि 0.56 ग्राम O2 0.84 ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है। तो ले 0.56 खत्म हुआ, इसका उतने टाइम में 0.84 खत्म होगा, तो मैग्नीशियम 0.16 ग्राम बच गया। मैग्नीशियम 0.16 ग्राम बच गया। फोर्थ इज द राइट आंसर। बोल आया ना समझ में? और झूठ ना बोल मेरे शेरा। आहा ये भी 79% के आसपास। आहा ग्रेट। तो मेरे बेटा ये आते हैं यार, सिंपल बैलेंस के अकॉर्डिंग करना कर सकता है मेरा बेटा। चलो और मेरे बेटा इसी के अब ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट, न्यूट्रलाइज में कंप्लीटली रिएक्ट विद 50 ml। वॉल्यूम पता है, ml में लीटर में कर लियो, मोलारिटी पता है तो मोल निकल जाएंगे। कर सकता है मेरा बेटा। व्हाट मास, कितना मास चाहिए? 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल का मास पूछ रहा है। तो मान ले लेट x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल लगेगा, ठीक है भाई। बट उस x ग्राम में 95% ही कैल्शियम कार्बोनेट है। ओ यस, तो कैल्शियम कार्बोनेट 0.95 x ग्राम होगा। कर लेगा इसको। चलिए होमवर्क, चलिए होमवर्क मेरे बेटा, ठीक है ना। परसेंटेज लेवलिंग मैं अगली क्लास में रिडॉक्स के एंड में करा दूंगा, छोटी सी चीज है 5 मिनट की, ठीक है मेरे बेटा। बहुत बहुत बढ़िया। तो ईमानदारी से बताओ मेरे नन्हे मुन्ने, ईमानदारी से बताओ क्या आपको अब मेरे बेटा मोल कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट आया नहीं आया? जल्दी बोलो। अब इसमें सारी एक्सरसाइज आपको करनी है, सारी एक्सरसाइज करनी है हमें मोल कॉन्सेप्ट की। अब मेरे बच्चे तू कर सकता है मेजॉरिटी क्वेश्चन, पक्का मेरे बच्चों? ठीक है बड़ा कॉन्फिडेंस है। तू खुद देखना नीट में जैसे क्वेश्चन आए पिछले 15 साल में, तू हर वैरायटी देखो आती है। और तुझसे छोटी मोटी देख 80-85% बच्चों ने तो सारे क्वेश्चन सही किए ऑलमोस्ट। जो 10-15% से गलती हुई है तो उनको पता है उनसे कंसेप्ट वाली गलती नहीं हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस अभी उतनी नहीं करी है उन्होंने। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है बेटा खूब प्रैक्टिस करो, खूब दमदार, तुम कर लोगे, विश्वास मानो, आप जैसे बच्चे डॉक्टर बनते हैं। ठीक है तूने खुद देख लिया, हमने क्लास में जो कंसेप्ट किए सारे उसी के ऊपर तो पूछता है नीट यार। तू जेई भी फोड़ देगा बेटा, जेई में भी जो हमने कंसेप्ट किए उसी के अराउंड सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड मेरे शेरों। तो देखो विश्वास मानो, आप अच्छे बच्चे हो, आप कर लोगे। बस ये कि हम मेहनत करना मत छोड़ना मेरे बेटा, और तुम कर लोगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मंडे शुरू करेंगे अपन रिडॉक्स रिएक्शन, परसेंटेज लेवलिंग रिडॉक्स की मंडे की लास्ट में 5 मिनट की चीजें एंड में करा देंगे। वैसे वो रिडॉक्स में भी टॉपिक होता है, वो परसेंटेज लेवलिंग रिडॉक्स में भी होता है वो, ठीक है। तो सच्ची बताओ मेरे बेटा जी को आगे समझ में पक्का? तो चलो मिलेंगे अच्छी अगली क्लास में, खूब अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और अपने डीवी को ऐसे प्यार करते रहो, भर भर के 5 स्टार देते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ओके बाय बाय, लव यू ऑल।